आई विश कि ये कभी नहीं हो जिंदगी में. कॉरिडोर वॉज फुल ऑफ डेड बॉडीज. वी वर रियली शॉर्ट ऑफ द रिसोर्सेज. वी हैड टू चूज कि वी नीड टू सेव दिस पेशेंट और दिस पेशेंट. Once your lungs are damaged, it cannot be recovered back. को कोई वायरल डिसऑर्डर निमोनिया हुआ, उससे आपके लंग डैमेज हुए, एंड स्टिल यू आर कंटिन्यूअसली स्मोकिंग. मेट्रो में देखा है, मैंने अपने ऑफिस में देखा है कि बच्चे बिकॉज इट डजंट क्रिएट दैट सिगरेट वाला स्मेल, तो एवरीवन इज डूइंग इट, वॉशरूम में कर रहे हैं. घर में रहेंगे तो वेप यूज करेंगे, कहीं घूम रहे हैं 50 बार मान लिया, ट्रेन में जाएंगे तो वेप यूज करेंगे, तो कहीं पे भी कर सकते हैं. जैसे लड़कियां नॉर्मली क्यों करती हैं, लड़कियां पतले रहने के लिए करती हैं, क्योंकि उनको लगता है टेस्ट बर्ड्स मर जाएंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि स्मोकिंग अगर आप करते हो तो आपकी भूख कम होती है. GBS वायरस, इज इट क्यूरेबल? बच सकता है आदमी उससे? Alright, ladies and gentlemen, this is a pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. आज हम कुछ ऐसे जन को ढूंढ के लाए हैं जिसकी वजह से we gonna feel little more comfort, we gonna be more clearer toward life, toward mental well-being, toward physical well-being. I have Dr. Harish Bhatia with me, who is HOD Director, Apollo Hospital, Karol Bagh, and you are a founder of Rebreathe Clinic. एक और चीज आपके नीचे लिखी हुई है, यू आर सर्टिफाइड इन इंटरनेशनल स्लीप डिसऑर्डर Yes. एज एन एक्सपर्ट, Yes. एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 10 पीपल इन नंबर. Yeah. सर बहुत बड़ा टाइटल्स हैं इसमें. Thank you. Thank you. And I think Thank you. doctors are warriors, doctors are soldiers, like we have armed forces, we have you guys here serving in civil as well as उधर भी. मेरा ना क्वेश्चन रहता है कि I want you to help me explain you, why do we need you? You are a chest expert, you are a sleep expert, why do we need you? निखिल, नीड के लिए सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट स्लीप, बिकॉज दैट इज माई पैशन. सो अगर आप देखो कि जब से ये लोग धरती पे बसने शुरू, एडम ईव के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्लीप हम जिंदगी का अपना 1/3 जो हिस्सा है वो सिर्फ नींद को देते हैं. इमेजिन 6 to 8 आवर्स स्लीप इज रिकमेंडेड, इट इज रिकमेंडेड बाय एवरीवन. सो 24 घंटे में से अगर आप किसी चीज को 6 से 7 घंटे 8 घंटे दे रहे हो, दैट मीन्स 33% ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू गिव इट टू द स्लीप ओनली. Okay. एंड कहीं ना कहीं ये सोशल जो मीडिया है, जो जैसे जैसे हम डिजिटल एरा के अंदर जा रहे हैं और ज़्यादा, तो इट इज़ गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड. अब इमेजिन जो चीज़ 33% जिसकी ज़रूरत है हमें, उसको हम डाउन स्ट्रेच कर रहे हैं. हम सोच रहे हैं कि उसको हम 20 पे ले आएँ, 15 पे ले आएँ, 10 पे ले आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है लाइफ के ऊपर. तो इसीलिए अगर आपको स्लीप की कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी. दूसरा, जो चेस्ट का, स्पेशली जो कोविड के बाद में जब जो हुआ, एंड अभी भी HMPV के बारे में लोग बात करते हैं, जो अभी नया वायरस है. जो मेरे क्लिनिक में जब लोग आए तो उन्होंने बहुत सारी मेरे से बातें करी इसके बारे में, कि वो डरे हुए हैं लोग कि कहीं ये दोबारा लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं लोगों में डर था कि दोबारा वो सिचुएशन तो नहीं क्रिएट होगी. इवन मुझे लगता है कि हमारे अंदर भी ये डर है कि, और हम भी ये नहीं चाहते, जबकि हमारा काम तो बढ़ जाता है उस समय. वी आर इन वेरी मच इन डिमांड ड्यूरिंग दोज टाइम्स, बट स्टिल मैं भी सोच के अंदर से कांपता हूँ कि यार वो टाइम दोबारा नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट वॉज रियली बैड. दैट तो हमारे लिए, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए बोलते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था. बट चलो जोक्स अपार्ट, बट मुझे लगता है कि इसीलिए लंग्स, दिल्ली में बहुत सारा पोल्यूशन है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, तो इसीलिए मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी. और मुझे लगता है कि मैं आपको आज वो बताने आया हूँ कि मेरी आपको ज़रूरत ना पड़े. आई विश. मैं ना ये बीच में बोलने वाला था कि आई एम सॉरी टू से दिस, मैं कभी अपने गेस्ट को नहीं बोलूंगा कि मुझे आपकी ज़रूरत ना पड़े, बट एज अ फ्रेंड आई एम फाइन, बट ज़रूरत ना पड़े. आई थिंक हम आई जस्ट वांट टू समराइज कि ना, हम इस पॉडकास्ट में मेजरली आई वांट टू स्ट्रेन ऑन स्लीप, हाउ द सोशल मीडिया, हाउ दिस होल जेन ज़ी इज़ मूविंग. मैं वेब कल्चर के ऊपर भी बात करना चाहूँगा आपसे सर. मैं एक और चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा जो आजकल बहुत ट्रेंड है. दिस इज मोर ऑन द रॉक साइड. आई एम नॉट श्योर रॉक फैंस आर स्टिल अलाइव. कोल्ड प्ले सुन रहे हैं लोग आजकल. द रियल रॉक जो था, उसमें डायट 27 होता था, एंड दे से स्लीप आफ्टर डेथ. तो वो सोते नहीं थे जान के, एंड दे आर हाई ऑन ड्रग्स. मैंने से ड्रग्स, इट मीन सम सब्सटेंसेस और अदर. हम उसके ऊपर बात करना चाहेंगे. बट पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, दिस न्यू थिंग दैट इज कमिंग अप, जो पुणे में आउटब्रेक हुआ है, दैट इज कॉल्ड GBP वायरस, GBS वायरस, गुलन बैरे सिंड्रोम. मैं उसको पूरा बोल नहीं पाया, इसलिए मैं छोटा बोल रहा था. आई एम एन इंजीनियर गाइस, प्लीज हेल्प मी विद दिस. तो आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करो कि व्हाट इट इज, हाउ इट स्प्रेड्स, इज इट क्यूरेबल? बच सकता है आदमी उससे? जो
गुलेन-बैरे सिंड्रोम है, इट्स अ रेयर डिसऑर्डर। तो जब भी हम सिंड्रोम कोई कभी भी यूज करते हैं, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स हम्म के बारे में लोग बात करते हैं, तो सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें हम्म मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाएं और बहुत सारी चीजें एक इंसान में आ जाएं। तो मतलब जो ये जो वायरस है, यूजुअली ये वायरस से होता है। और इसका जो इसके अंदर होता कैसे है, जब आप अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर आप फूड का या पानी का इंटेक करते हम्म हैं, आप बाहर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, खाना खाने से नहीं है, मतलब अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर वो कुकड अप हुआ है, हम्म तो वायरस वहाँ पर होता है जिससे आपकी वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है। तो अगर लक्षण की बात करें तो सबसे पहले वो टांगों से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर इट स्टार्ट्स विद द वीकनिंग ऑफ योर लिम्स एंड हम्म नमनेस वगैरह स्टार्ट होती है। हम्म धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, आपके पूरी बॉडी को, आपके हाथों को, आपके एब्डोमेन को, उसके बाद आपकी चेस्ट को इन्वॉल्व करता है। और जब आपकी चेस्ट को इन्वॉल्व करता है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ। ओके तो उस समय पेशेंट की वेंटिलेटर पे जाने की भी संभावना होती है। तो इसकी मोर्टालिटी बहुत कम है। मोर्टालिटी मतलब कि कितने हम्म लोग जिनको होता है वो मर जाते हैं, हम्म क्योंकि ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। ओके क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी बिल्डअप है तो यूजुअली कुछ नहीं होता। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो है वो IVIG के नाम से कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, थोड़ा महंगा है ट्रीटमेंट, बट येस द ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। एंड इट हैज टू बी इन हॉस्पिटल इट हॉस्पिटल हैज़ टू बी इन हॉस्पिटल, यस। क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं होती, पता भी नहीं चलता। बट लेकिन अगर उसको पता चलता है कि मैं चल नहीं पा रहा, मुझे सडन वीकनेस हो रही है, आई एम नॉट एबल टू मूव माई लिम्स, आई एम नॉट एबल टू वॉक, तो आई थिंक उस समय डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर डिसाइड करते हैं, कुछ एग्जामिनेशन है, कुछ चीज़ें, जैसे डायग्नोसिस में हम रीढ़ की हड्डी में एक पतली सी छोटी सी सुई डालते हैं, इट्स वेरी इजी, टेक जस्ट टेक 1 मिनट। तो वहाँ से पानी लेके हम उसकी जांच करते हैं, उससे हमें ये बीमारी कंफर्म हो जाती है। ओके इज इट ओके टू बी स्कैर्ड फॉर फ्रॉम इट नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नहीं अब अगर मैं हाइजेनिसिटी की बात कहूँ, तो आप भी तो यही चाहते हो ना कि मैं अच्छी जगह से खाना खाऊं। इफ़ यू आर गिविंग मनी फॉर द, लेट्स से कि यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, एनी कैफे, एंड यू वांट इट टू बी हाइजेनिक, तो आई थिंक ये अवेयरनेस हमें रखनी है। अननेसेसरली हमें वैसे भी बाहर का खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वी शुड हैव दी होम कुक्ड और होम बेस्ड फूड। तो आई थिंक वही सब हमें फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर आई एम गोना कम ऑन द चेस्ट पार्ट जो हमें इस कोविड के बाद हुआ बट बिफोर आई जंप देयर एक ना बहुत बड़ा चीज़ है जो लोग ना डॉक्टर्स को कोल्ड हार्टेड कहते हैं हम्म, ठीक है स्टोन हार्टेड कोल्ड हार्टेड यू हैव सीन डेथ्स आपने यस, अपने आगे लोगों को यस, जाते हुए देखा है यस। तो हाउ डज इट फील टू बी मतलब आई एम जस्ट वांट टू नो दैट फीलिंग ठीक है देखो निखिल, आई वॉज इन ड्यूरिंग कोविड टाइम, आई वॉज सीनियर कंसल्टेंट विद माता चानन देवी हॉस्पिटल ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड इमेजिन, आई विश कि ये कभी नहीं हो जिंदगी में। ओके अब कॉरिडोर वॉज फुल ऑफ डेड बॉडीज, बिकॉज सी, इतना प्रॉब्लम थी ऑक्सीजन की, वी वर रियली शॉर्ट ऑफ द रिसोर्सेज, दो द गवर्नमेंट वॉज डूइंग बेस्ट, मतलब हमारी पॉपुलेशन को ध्यान रखते हुए सब कुछ जो सरकार कर रही थी वो बेस्ट कर रही थी, और डॉक्टर्स भी अपना बेस्ट देते। मुझे याद है कि मैं 5-5 दिन तो मैं सोता भी नहीं था। हार्डली वी गेट टू स्लीप, जस्ट 1 घंटा 1.5 घंटे की स्लीप मिलती थी, इससे ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो उस समय कॉरिडोर वॉज जस्ट, मतलब फिल्ड अप विद द डेड बॉडीज, और डबलिंग हो रही है, ट्रिपलिंग हो रही है, नीचे ऊपर हर जगह पेशेंट हैं। सो वी हैड यू नो वी हैड टू चूज कि वी नीड टू सेव दिस पेशेंट और दिस पेशेंट, बिकॉज इफ लेट्स से, नो ऑफेंस टू एनीवन, कोई अगर सपोज कोई बुजुर्ग हैं, तो हमें लगता था कि ये देश के लिए कितनी इनकी आवश्यकता है देश को, क्योंकि ओके उस समय देश की बात होती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, और कई लोग इतना हमें वॉलंटियर कर रहे थे कि सर आप मुझे ऑक्सीजन नहीं लगाओ, ये यंग बच्चा है, 30-32 साल का, इसकी फैमिली है, तो आप इसको ऑक्सीजन लगाओ, लेट मी डाई। इतना ह्यूमैनिटी उस इतनी ह्यूमैनिटी थी, इमेजिन। और जब वो एक्चुअली क्या है कि इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज डॉक्टर के लिए पेशेंट तो पेशेंट होता है ना, कोई जवान नहीं होता, कोई जवान नहीं होता, कोई बुजुर्ग नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता। बट वो उस समय था कि जो हमें खुद वॉलंटियर करते थे लोग कि नहीं, आप मुझे मत करो सर, आप इनको कर दो। मतलब इमेजिन कि कितना मिसाल, एक
हिंदुस्तान ने, भारत ने एक मिसाल कायम की उस समय ना, तो पीपल वर फाइटिंग। अच्छा, फैमिली के लोग आ रहे हैं, सर आप मेरे फादर को मत दो, हम आ तो गए यहाँ पे, इनको बेड दे दो, ये यंग बच्चा है, इसके तो इसके 2 बच्चे हैं, पता नहीं इसकी क्या होगा ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि शायद बिकॉज वी गेट टू सी दोज थिंग्स, तो पीपल परसीव अस टू बी स्टोन हार्टेड, कोल्ड हार्टेड, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। और मुझे लगता है कि मैं भी बहुत रोया, मैं भी बहुत रोया। और मेरे फादर की जब उस समय डेथ हुई, एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड विद द कोविड, और मैं कोविड के साथ भर्ती भी था, अपने फादर को भी देख रहा था, और बहुत सारे 20-25 लोगों को भी देख रहा था। एक नर्सिंग होम में, छोटे से नर्सिंग होम में मैं एडमिटेड था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इनको नहीं देखूंगा तो उनका क्या होगा। तो फिर उसके बाद मैं अपने, अगर बचाने की बात मैं कहूँ कोल्ड हार्टेड की, तो मेरे फादर के सामने 90-92 साल के अंकल जी थे, उनकी लाइफ बची, और मेरे फादर उनसे मच यंगर थे, एंड ही जस्ट गॉट डाइड बिकॉज ऑफ द कोविड। I'm sorry sir, सो I asked you this, सो but जस्ट इमेजिन, ऐसा लोगों को लगता है कि, बट मुझे लगता है हमारे भी एक एम्पैथी हमारे अंदर भी है, सिंपैथी के साथ में एक एम्पैथी भी है, कि अगर हम उसके शूज़ पे जाएंगे वो क्या फील कर रहा होगा। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों में है, कुछ लोग होंगे जो कि जैसे होता है ना, कुछ लोग खराब करते हैं, तो देयर माइट बी सम पीपल हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, दे आर, नाम पूरी कौम का नाम खराब करते हैं, बट मेजॉरिटी नहीं है। how has been your doctor's journey sir? माई डॉक्टर जर्नी वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ इनक्रेडिबल जर्नी, बिकॉज मुझे एक चीज बताओ, बचपन से आर यू दिल्ली बॉर्न? यस, आई एम दिल्ली आपने बचपन से सोचा हुआ था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? नहीं, हाँ। बिल्कुल आई भी जस्ट नहीं। वांट यू टू वॉक मी थ्रू दिस। बचपन में जब मुझे याद है कि जब मैं 5, 6, 7 साल का था, तो मेरी दादी पूछती थी, क्योंकि पीछे से हम लोग पोस्ट पार्टीशन जब हुआ, तो सब लोग, मेरे पापा पंजाब में जब थे, उसके बाद देन वो दिल्ली में आए, तो स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट किया। तो मेरी दादी बोलती थी क्या बनेगा, तो मैं बोलता था मैं पायलट बनूंगा। बट उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक उसी समय जब मैंने होश संभाला, तो उस समय मुझे स्पाइन के अंदर, जो अपर स्पाइन है वहाँ पे ट्यूमर था, इट वॉज अ बिनाइन ट्यूमर, और उस समय आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, ओके। सो आई वुड से लेट 80s। तो लेट 80s में ना कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, ना बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे थे, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि डिजीज़ को डायग्नोज करना वॉज अ चैलेंज। तो आई वॉज जस्ट गोइंग फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल टू समहाउ डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ पैर काम करने बंद कर गए थे। इट वॉज, आई वॉज टोटली पैरालाइज्ड, पूरा पैरालाइज था। तो फिर देन आई वेंट टू सफ्दरजंग, मेरी मतलब मम्मी पापा मुझे सफ्दरजंग हॉस्पिटल लेके गए। what was your age at that time? आई वॉज अराउंड 7-8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो जब मुझे लेके गए, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी है इसके, हमने सीटी स्कैन किया, नया नया सीटी स्कैन आया था, फिर उन्होंने रीढ़ की हड्डी में से पानी लिया, जो मैं अभी जीबीएस के बारे में आपको बता रहा था। तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तो मेरी मॉम ने सीधा रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं करनी। तो मैं, मेरे फादर थे कि बेटा सर्जरी का, तो मैंने बोला पापा मेरी वैसे भी तो कोई लाइफ नहीं है ना, आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई एम नॉट, मैं जो दूसरे बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, तो एज सच आई डोंट हैव एनी लाइफ। तो मैंने, क्योंकि 3 से 4 साल अस्पताल में ही गुजारे, क्योंकि इतना, इट वॉज सच अ डिलेड पीरियड। कभी वो कॉलर लगा देते थे, आपने देखा होगा सर्वाइकल में कॉलर लोग लगा देते हैं, वेट की थेरेपी देते थे कि रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें कंप्रेशन हो रही हैं। तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज। तो फिर मैंने बोला यार आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, मुझे ना इससे छुटकारा पाना है। तो फिर मैंने अपना वॉलेंटरली कंसेंट दिया, हालांकि आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर गिविंग कंसेंट, बट मेरे पापा को मैंने कहा कम से कम इधर उधर तो होगा ना। तो और मेरी दिवाली, मेरा जो क्रिसमस होता था, वो सब हॉस्पिटल में ही होता था। और मुझे याद है कि जब सर्जरी हो गई, तो उस समय क्रिसमस का टाइम था, तो जो चर्च से लोग आते थे, तो वो आपको टॉयज देते थे छोटे बच्चों को, क्योंकि आई वॉज जस्ट अ किड। तो उन्होंने पहला वो चाबी भरने वाला मेरे को खिलौना दिया। आई वॉज लाइक कि बेटा इसकी चाबी भरो, तो आई कुड नॉट लीव, मतलब मूव माई लिम्स। तो फिर धीरे 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 आई वॉज गेटिंग बेटर 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 बेटर। तो बस वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि आई थिंक मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। Oh, that's beautiful. सो इतना नोबेल प्रोफेशन, और मेरे जैसे पेशेंट को एक उन्होंने, मतलब आज मैं डॉक्टर भी बना और उसकी लाइफ दी, तो मुझे लगता है कि शायद हर किसी की ज़िंदगी में एक स्टोरी होती है, तो हमें वो जानने की ज़रूरत है, और यहीं से एम्पैथी का ओरिजिन होता है। How are you in studies? पढ़ाई में कैसे थे आप? आई वॉज
एवरेज ड्यूरिंग माय इनिशियल स्कूल इयर्स, बट फिर बाद में वो मतलब पंजाबी में एक कहावत कहते हैं कि जे कुब्बे ने औलाद तुम्हारी थे कुब्बा सिद्धा। हाँ जी। तो मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक थोड़ा डांट वांट पड़ी। मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, मेरे पापा नहीं पढ़े लिखे थे, मम्मी भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। बट मेरे जो दाद का परिवार है, मतलब जो मेरे पापा की फैमिली में, दे वर वेरी एजुकेटेड, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे अंदर स्पार्क देखा कि ये बच्चा अच्छा कर सकता है अगर इसको थोड़ी सी गाइडेंस मिले। गाइडेंस मिले। और इनिशियली हमारा एक होटल था, उसका नाम था हरीश होटल। तो उसके अंदर माय फादर यूज्ड टू मेक दी, सब्जियां वगैरह बनाते थे, और मेरे जो ब्रदर थे वो उसके अंदर क्या करते थे, रोटियां लगाते थे। तो मैं तो घर में सबसे छोटा था, तो लेबर वैसे ही नहीं मिलती थी, तो वो कहते थे चल बेटा तू बर्तन धो। तो फिर उस समय मेरे जो ताऊ जी थे, जो प्रिंसिपल थे, जब मैं ठीक हो चुका था, आई वॉज अराउंड 10 years ऑफ एज, तो उन्होंने बोला कि क्या बच्चे की लाइफ खराब कर रहे हो आप, इसको बर्तन धुला रहे हो, ये सब कर रहे हो, आपका बच्चा अच्छा है तो इसको मौका दो। तो वहीं से उनको भी समझ आया कि शायद ये कुछ कर सकता है। तो देन फिर जस्ट मतलब लाइफ जस्ट वेंट ऑन कि 10वीं में मैंने अच्छा किया, फिर मैंने मेडिकल लिया, तो कहीं ना कहीं से वो सब सपोर्ट मुझे मिली फिर। दैट्स ब्यूटीफुल। सर ये एक ना हम बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर बहुत बार देखा कि जो मेडिकल लाइफ होती है ना, जो डॉक्टर्स की लाइफ होती है, कबीर सिंह मूवी देखी, पागलों की तरह पढ़ रहे हैं। और मैंने बहुत देखा डॉक्टर्स जो उनका एमबीबीएस का टाइम होता है 5 साल 5.5 साल जो भी है, क्रेजी होता है। हाउ हाउ इज इट रियलिटी में कैसा है वो? नहीं, नॉट रियली, इट इज़ नॉट वो रियली। थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया बहुत हुआ? ज़्यादा बढ़ा के मैं बताता हूँ आपको, मैं ये बोलता हूँ बिकॉज मेरा जो क्लिनिक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि रीब्रीथ क्लिनिक है, हम्म तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक ऑफ द टॉपिक जाके, तो मेरे क्लिनिक में मैंने लिखा इन लविंग मेमोरी ऑफ W.O. साईदास भाटिया, दैट इज़ वारंट ऑफिसर साईदास भाटिया, विशेष सेवा मेडल, इंडियन एयरफोर्स। ओके। सो जब मेरा MBBS में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मेरे पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। हालांकि आई वेंट टू दी गवर्नमेंट कॉलेज, देर वॉज हार्डली एनी मनी इन्वॉल्व, क्योंकि फीस 3-3.5 हज़ार रुपये साल की फीस थी, 15 हज़ार में MBBS हो जानी थी। बट हॉस्टल का एक्सपेंस, वो तो दैट इज़ द एक्सपेंस, क्योंकि वो तो आपको देना ही है, खाना खाना भाई, आप सरकार थोड़ा है आपको पैसे देगी। तो उन्होंने, मेरे जो ताऊ जी थे, उन्होंने अपने बेटे को बोला, जो कि मेरे से काफ़ी एज में है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए बोला। तो फिर मैंने अपने क्लिनिक का नाम उनके नाम पे डेडिकेट किया। ही वॉज एग्जेम्पलरी इन हिज सर्विसेज। सो उनकी एग्जेम्पलरी सर्विसेज थी। तो जनरली वो क्लास 4 ऑफिसर थे। आप भी डिफेंस बैकग्राउंड है, आपको भी पता होगा। ठीक है। तो ऐसे लोगों को ना यूजुअली विशेष सेवा मेडल नहीं मिलता। तो अगर उस समय वो रिकॉग्नाइज होते हैं आपके एफर्ट्स 65 में, 71 के वॉर के अंदर, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है ये। तो देयर वी आई हैड द इंस्पिरेशन फ्रॉम। सो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि कमिंग बैक टू द प्रीवियस वो टॉपिक, तो मुझे लगता है कि वो कहते थे कि द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग द वॉर्स। तो इट इज़ द ट्रेनिंग, इट इज़ ट्रेनिंग। तो मुझे लगता है कि हम कोई भी एग्ज़ाम इस दुनिया में क्रैक कर सकते हैं अगर हम कंसिस्टेंट हैं। आपको 2-4 घंटे पढ़ाई करके अगर आप डेली पढ़ रहे हो ना, तो आई वॉज द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कि मैं रोज़ पढ़ता था 2-4 घंटे, 5 घंटे। बहुत ज़्यादा पढ़ने वालों में से मैं नहीं था। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया में कोई भी चीज़ क्रैक कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। सो आई थिंक फॉर द यंगर जनरेशन जो भी हमें सुन पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी कंसिस्टेंसी, अगर आप IAS का देखोगे, तो लोग, मेजॉरिटी जो लोग टॉप करते हैं, जो अमंगस्ट टॉप 10 में रहते हैं, वो यही बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, क्योंकि इट वॉज द कंसिस्टेंसी दैट देयर कंसिस्टेंसी पेड ऑफ। सो कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग दी त्योहार के टाइम पे, पार्टी के टाइम पे, क्योंकि हेयर यू एक्चुअली आप पता चलता है कितने सिंसियर आप अपने एफर्ट्स में। ट्रू। ये ना दिस गोज इन द स्पोर्ट्स एज वेल, दिस गोज इन द डिफेंस एज वेल कि the more you sweat in the peace, the less you bleed in the war. Very beautifully said, sir. सर मैं ना I want to know कि अभी इस टाइम पे 2025 में what is the current scenario? आप किस टाइप के लोग देखते हो जो यूजुअली कंसल्ट यू फॉर ब्रीथिंग, फॉर स्लीप? क्या क्या ट्रेंड जा रहा है, कहाँ जनरेशन जा रही है इस टाइम पे? अभी जो, अगर इंडिविजुअल्स हों, क्योंकि थोड़ा पोल्यूशन की समस्या है आई वुड से NCR में, तो पीपल, एक तो लोगों की कोविड के बाद में अवेयरनेस अच्छी बनी है।
ओके नाउ पहले लोग जनरल फिजिशियन के पास जाते थे या फिर कुछ होम रेमेडीज या केमिस्ट के पास जाके दवाई लेते थे. नाउ पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग टू द स्पेशलिस्ट और द डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, कि मुझे खांसी हो रही है तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और है मुझे. तो एक तो ये बुजुर्गों में और जो मिडिल एज में ये अवेयरनेस क्रिएट हुई है. तो जो जेंजीज हैं, मैं उनकी बात कहूँ तो वो वेप के बारे में बहुत सुनने में आता है और आई थिंक स्लीप डिप्राइव्ड हैं. और पेरेंट्स भी ये कंट्रोल करते हैं कि बच्चा मोबाइल में है, अब मोबाइल के साथ में हुक्ड अप रहता है पूरी पूरी रात, 2-3 बजे सोते हैं. अब दे रियली हैव नो आइडिया व्हाट दे डू. either they study or they are doing into the some activities और सोशल कुछ नेटवर्किंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं. पेरेंट्स डोंट हैव एनी आइडिया बिकॉज 3 बजे तक तो वो भी नहीं जग पाते. तो मुझे लगता है कि काफ़ी पेरेंट्स का इसमें कंसर्न है एंड दे हैव अ वैलिड कंसर्न. सो यही आजकल आते हैं, एलर्जीज बहुत होती हैं आजकल मेरे पास आती हैं जो. तो हम एक एक लेके चलते हैं. सीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट, हम तो रह रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, इज इट द राइट प्लेस टू लिव दिल्ली? बहुत बुरा हाल है. यू कैन सी माय थ्रोट, माय वॉइस इज गॉन. यस यस. देखो अगेन, बिकॉज इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस इस तरह से हैं कि कोई लेट्स से कि यू आर वर्किंग. मेरे पास एक पेशेंट आया, अभी रिसेंटली आया. वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर ही इज़ अ प्रोफेसर एंड वो केमिस्ट्री का कुछ प्रोफेसर हैं. वो केमिकल से वो डील करते हैं लैब के अंदर जब बच्चों को वो करते हैं. तो अब उसने मुझे बोला कि सर क्या मैं प्रोफेशन छोड़ दूं. ये सब है. इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन बिकॉज घर चलता है ना लोगों का. घर चलता है. इट इज़ नॉट जस्ट द प्रोफेशन, आपका घर चलता है, आपकी अपनी ज़िंदगी की जो भी प्लानिंग है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. और जितनी आपकी कमाई है उस हिसाब से आपके खर्चे भी हैं. तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स कुछ कुछ केसेस के अंदर एक बेकरी में एक मेरा पेशेंट काम करता है तो उसको एक बेकर्स एलर्जी होती है. ओके. जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करती है. तो मैंने बोला कि आई थिंक यू नीड टू चेंज इट और मे बी यू हायर्ड समवन टू डू इट ऑन बिहाफ ऑफ यू. मे बी आप मतलब बेटर अपनी आपको हायर अप करो या कुछ इस तरह से करो कि मैनेज करो स्टफ को. यू डोंट मेक यू डोंट बेक केक को नहीं बनाओ क्योंकि देयर वाज सम जैसे यीस्ट वगैरह की इन्वॉल्वमेंट होती है. तो मैंने उसको बोला कि आपको ये नहीं करना चाहिए. तो बट लिविंग दिल्ली इज नॉट अ आइडिया. आई थिंक हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ निखिल, बड़ी अच्छी स्टडी हुई थी. एक जो ये यूएई है वहाँ पे दुबई के अंदर एक स्टडी हुई थी कि अबाउट द रोड सेफ्टी एंड द एक्सीडेंट्स. तो उन्होंने बोला कि आपको क्या लगता है कि रोड्स अच्छे बनाने से एक्सीडेंट प्रिवेंट होते हैं? आपको लगता है ऐसा? नहीं. सो इट इज़ द बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर. ट्रू. सो बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो हम जो वो करते हैं, जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन के लिए, चाहे वो गाड़ियां चलाते हैं, डीजल चलाते हैं, आग जलाते हैं या कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है. सरकार की सिर्फ जिम्मेवारी कहने से काम नहीं बनेगा. और अभी भी जैसे गवर्नमेंट, दिल्ली में इलेक्शन का टाइम है तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द फ्रीबीज. नोबडी इज. सर हमने वी स्पोक अबाउट दिल्ली. हाँ, इट्स फाइन. हमारी इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. Agreed. But as a doctor, do you suggest this place is livable? 300 AQI, 400 AQI average? No. Yes, no. 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 What impact does it bring? क्या real life impact है? See, it is आपने वो देखा होगा ना कि बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं कि आप लेट्स से कि नॉन स्मोकर इज स्मोकिंग 40 cigarettes in a day with AQI approximately 400. तो मुझे लगता है कि जो बंदों को, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, पेशेंट्स को जो ऑलरेडी जो मेरे पास आते हैं रोज़, वो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम क्योंकि उनकी बार बार उनको लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है. दे कांट ब्रीथ क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है. अगर इफ़ आई गेट डाउन टू दी रूट कॉज, आई जस्ट ब्रीफली टेल यू अबाउट दीज थिंग्स. हमारा जो बाल है ना, इसका 100 माइक्रॉन साइज है. 100 माइक्रॉन. अच्छा, ठीक है. साइज, ठीक है. साइज मतलब थिकनेस. हाँ जी, हाँ जी. अब इसको तुमने 40 भागों में ना तोड़ दिया, ठीक है. तो इट विल जस्ट कम डाउन टू द 2.5. 100 divided by 40 तो is. दैट इज एग्जैक्टली द PM 2.5 इज. यू कांट इवन सी फ्रॉम योर आईज. उसका जो WHO रिकमेंडेड लेवल है दैट इज 30 और वो जो लेवल है वो
50 तक ओके, मैं मान लेता हूँ 50 तक। फिर उन्होंने कैटेगरी बना दी, ये कैटेगरी, येलो कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, रेड कैटेगरी। अब मेरी बात सुनो, 400 इसका मतलब वो दैट पार्टिकल इज गोइंग इनसाइड योर लंग। इमेजिन जिन लोगों की कॉम्प्रोमाइज्ड है उनका क्या ही हाल कर रहा होगा। एक आम आदमी का जो नेवर स्मोकर हैं, टी टॉटलर्स हैं, उनका बुरा हाल कर रहा है, तो जो बंदा परेशान है वो तो कितना ही परेशान हो रहा होगा। तो अब 300-400 में, क्योंकि हम लोगों को आदत है ना, हम लोग वी आर यूज टू इट कि 300। इनफैक्ट हम अच्छी हवा लेने जाते हैं ना जब शिमला विमला में, वहां पे हमें जब 150 मिलता है तो हमारी तबीयत वहां खराब होती है। यहाँ हम आके सही होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इज दिस अ मिथ दैट वंस योर लंग्स आर डैमेज्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक? नॉट एट ऑल। इट कैन बी। इट कैन बी, डिपेंडिंग ऑन दी सबसे पहले आपकी अंडरलाइंग लंग की कंडीशन क्या है। दूसरा, अगर आप इफ़ यू हैव अ समहाउ कुछ आपकी लंग डैमेज हो चुका है, अब डैमेज का कारण स्मोकिंग है एंड पोल्यूशन, दोनों कहूँगा मैं। सपोज आपको कोई वायरल डिसऑर्डर निमोनिया हुआ, उससे आपके लंग डैमेज हुए एंड स्टिल यू आर कंटिन्यूसली स्मोकिंग, तो दैट विल ऐड टू इट ना, ऐड टू इट। कैसे वो रिकवर करेगा? बट इट डेफिनेटली इट रिकवर्स वंस यू स्टॉप दी जो नॉक्शियस स्टिमुलाई हैं, ऑफेंडिंग जो उसको खराब कर रहा है। तो मैं जैसे मरीज को ना एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आपने ना ऊपर टंकी के अंदर पानी भर रहे हो और नीचे से टूटी खोल दी, अब बताओ टंकी कब भरेगी? यू विल लिव थ्रू आउट योर लाइफ इन बिलीविंग दैट टैंकी वंस इट इज गोइंग टू गेट फिल्ड अप, क्योंकि टूटी खोल रखी है। अब टूटी तो भाई साहब बंद कीजिए, जो फैक्टर्स आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको बंद कीजिए, बस सिर्फ इतना ही करना है। तो मेरी ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के थ्रू, तो मेरा ये सभी को एडवाइस है कि जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, चाहे वो हुक्का है, चाहे वो वेप है, चाहे वो स्मोकिंग है, या किसी भी तरह से आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको स्टॉप कीजिए और अच्छी चीज़ों का वो कीजिए, अच्छी चीज़ों के ऊपर आइए, प्रकृति के साथ जुड़िए, अपने आप आपके लंग्स रिकवर करेंगे। ओके, आई वांट यू टू टॉक अबाउट वेप्स एज वेल, मेजरली जो बहुत कॉमन है सर। मेट्रो में देखा है, मैंने अपने ऑफिस में देखा है कि बच्चे, बिकॉज इट डजंट क्रिएट दैट सिगरेट वाला स्मेल, तो एवरीवन इज डूइंग इट, वॉशरूम में कर रहे हैं। हो क्या रहा है इससे? मतलब एग्जैक्टली इज आई नो इट इज हार्मफुल, मतलब बट वेयर डज इट लीडिंग टू? सबसे पहले ना निखिल, ये है कि वाई डू पीपल स्मोक? ओके, जो स्मोक, वाई दे टेक अप स्मोकिंग, तो उसका जो, चाहे वो वेप हो, चाहे हुक्का हो, चाहे वो सिगरेट की बात करें, तो रीज़न इज ऑलवेज द सेम। सबसे पहले जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, स्टडीज़ हुई हैं इस पर, बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, हमारे पास बहुत डेटा है इसके बारे में। सबसे पहले लो सोशो प्रोफाइल स्टेटस, समहाउ वो अपने आप को लो फील करता है लोगों को दिखाने के, मतलब उसको लगता है कि मैं आई एम नॉट एट पार विद दी अदर पीपल, और दी सोशल मीडिया के हिसाब से मैं उतना गुड लुकिंग नहीं हूँ। जैसे लड़कियां नॉर्मली क्यों करती हैं, लड़कियां पतले रहने के लिए करती हैं, क्योंकि उनको लगता है टेस्ट बर्ड्स मर जाएंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि स्मोकिंग अगर आप करते हो तो आपकी भूख कम होती है। तो ऐसे ही कुछ लोग डैशिंग लगने के लिए, कि भाई मैं अपने आप को बड़ा दिखना चाहूँगा, कि मैं, और कोई सेलिब्रिटी अगर मान लो कि कोई आजकल अगर कोई ऐड देखेगा, वो कर रहा है, किसी मूवी में देखा, वो जैसे अगर मैं बोलूँ कि रिसेंटली वो एनिमल मूवी आई थी, तो वो लोग उसको ट्रेंड को बहुत जल्दी पकड़ते हैं कि भाई मैं भी बड़ा लगूंगा, मैं भी झू 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 ये कर दूंगा। वो सब मुझे लगता है कि आई थिंक दैट इज़ अ रीज़न, प्राइम रीज़न वाई दे टेक अप दी स्मोकिंग। और देन दे व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू जस्टिफाई इट टू देयर पेरेंट्स कि मैं स्मोक नहीं कर रहा, मैं वेप कर रहा हूँ। अब इट इज जस्ट दी अनदर फॉर्म ऑफ टेकिंग दी निकोटिन, वहाँ से भी आपको निकोटिन मिल रहा है, प्लस 5-10 हज़ार चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं सिगरेट में। तो अब हम निकोटिन की बात करें, अगर हम वेप की बात करें, तो लोग वेप ले रहे हैं, इंडिया में तो बैन है, लेकिन लोग कई यूएई वगैरह जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ से लेके आते हैं, बहुत सारे पनवाड़ी बेच रहे हैं 1500-1500 रुपये में, जो चार्जेबल है, टाइप सी टाइप बी के अंदर जो चार्ज होता है। तो आई थिंक इसके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन किया है, बट देयर इज अ नो वन टू चेक इट कि एक्चुअली व्हाई दे आर, हाउ दे आर गेटिंग, तो सम हाउ पीपल आर गेटिंग इट। अब लोगों की परसेप्शन ये है कि मैं वेप करता हूँ तो मुझे तो निकोटिन मिलता है और नहीं मिलता।
बट अगर वो स्मोकिंग करेगा, लेट्स से कि मुझे अभी स्मोक करना है, तो मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट से उठ के कट करके मैं बोलूंगा भैया मुझे तो बाहर छुट्टा मारने जाना है। हम्म, तो हो सकता है कि मैं 4 पी रहा हूँ, 5 पी रहा हूँ या 6 पी रहा हूँ। अब वेब तो कुछ नहीं किया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, निकाला, और कई कई ऐसे जो डिटेक्टर स्मोक डिटेक्टर्स है वो वेब को इवेड कर देते हैं, हाँ वेब को इवेड करते हैं। तो पीपल आर एक्चुअली हुक टू इट। वो टॉयलेट में जाएंगे तो वेब यूज़ करेंगे, घर में रहेंगे तो वेब यूज़ करेंगे, कहीं घूम रहे हैं 50 बार मार लिया, ट्रेन में जाएंगे तो वेब यूज़ करेंगे, तो कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इन अ वे दे आर कंज्यूमिंग मोर निकोटिन एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिगरेट्स। तो कहीं ना कहीं सिगरेट के जो बाद में जो चीज़ें जा रही थी उसका हार्म तो कम हो गया, लेकिन निकोटिन की मात्रा आपने बहुत बढ़ा दी। एक और इसका पर्सपेक्टिव है कि आप जब भी ये सब्सटेंसेस अब्यूज करते हैं, कोई भी मैरुआना है, कोई भी मॉर्फिन है, सबको किसी भी बारे में बात करो, तो लोग क्या करते हैं कि पहले अगर वो थोड़ा कंज्यूम करते हैं, नींद की गोली पहले वो थोड़ी सी छोटी सी लेगा, 1 मिलीग्राम की या 0.5 या 0.25 की, अब नींद आ गई उसको, अब उसको 1 साल बीत गया, तो सेम इफेक्ट लाने के लिए ही विल हैव टू कंज्यूम द टेक द बिगर डोज, क्योंकि वो बॉडी जो है वो यूज्ड अडेप्ट टू कर जाती है, यूज टू हो जाती है। तो सेम इन्हीं बच्चों के साथ आजकल हो रहा है। मेरे क्लिनिक में आते हैं, सो माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बेटा वेप करता है, सर क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते। दे कांट बीट, दे कांट, क्योंकि आजकल तो सुसाइड की बड़ी धमकी है, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, एंड पीपल, पेरेंट्स आर रियली स्केयर्ड, दे आर वेरी वेरी स्केयर्ड कि भाई हम बच्चे को क्या करें, क्या समझाएं कैसे बच्चे को। और कुछ लास्ट इसके बारे में बात करता हूँ, जो पेरेंट्स इतनी फ्रीडम देते हैं कि बच्चा बात कर सके, तो उनके बच्चे छोड़ भी देते हैं। कुछ पेरेंट्स तो बिल्कुल धाम 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 ठुकाई करनी शुरू कर देते हैं कि भाई तूने कैसे लगा ली, तो दे टेंड टू कंज्यूम मोर छुप व्हेन छुप दे आर के नॉट सराउंडेड बाय द पेरेंट्स, और इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है उनका। व्हाट इज द वे टू कम आउट ऑफ दिस? सी, सबसे पहले तो आप किसी भी चीज से बाहर आ सकते हैं, सब्सटेंस भी अब्यूज करते हैं ना, यू हैव टू डिस्कस। जैसे वो ओ माई गॉड मूवी आई थी, आपने देखा होगा, जो 2, उसके अंदर जो वो कर रहा था, तो उसके अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिनन। तो सोसाइटी को ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिनन, पीपल टेंड टू गो टुवर्ड्स इट, एंड गोइंग इज नॉर्मल एंड कमिंग आउट इज ऑल्सो नॉर्मल। सो पेरेंट्स को डिस्कस करना चाहिए बच्चों से, बिना डराए, बिना धमकाए, बिना कुछ किए। साथ में कुछ आपके पास काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस भी हैं, एंड आई हैव बिन डूइंग इट सक्सेसफुली, क्योंकि मैं स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम भी चलाता हूँ, तो आई हैव बिन डूइंग विद ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द रिजल्ट्स। अब वो जो लोग मेरे पास आते हैं जो कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं, दे जस्ट हैव अ रिलैप्स पीरियड कि वो नहीं लेते, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 50% ऑफ देम हैव गिवन अप फॉर द लाइफ टाइम कि भाई हम कभी नहीं लेंगे। सर एक ना दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, I meditate and I've seen people coming out of lot of things cause of just doing the meditation. बट ये जो हमारी सोसाइटी है ना, ये आने नहीं देती। यस। आप एक चीज़ देखोगे, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए मेडिटेशन अच्छा है। आपने कभी रोड पे जाओ, करोल बाग जाओ, कनॉट प्लेस जाओ, हौस खास जाओ, वहाँ पे कभी मेडिटेशन के कोई बोर्ड नहीं लगा जो ब्लिंगी ब्लिंगी हो, हाँ हाँ योगा करो, ये करो। हाँ क्या हाँ लगा होगा? कोई फास्ट फूड, कोई चिकन, कुछ हाँ ये वो। आई एम नॉट सेइंग वो खराब है, हाँ थोड़ा तो है, हाँ बट हमारी सोसाइटी ही हमें वहाँ ड्राइव कर रही है। मैं बाहर निकलता हूँ, दिखता है अरे यार ये, और डिलिशियस, फिशलिशियस, इस टाइप की जो पूरा ड्रिवन है ना, सोसाइटी ड्राइव उस तरीके से कर रही है। ये जो सही सांव रहना ना इज गेटिंग वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। तुम रील खोलो, वो चीज चल रही है, द वे यू सेड एनिमल मूवी, हाँ हाँ तो सब कुछ साला वहीं चल रहा है। हाँ। इट्स अ ब्लडी बिजनेस निखिल, हाँ, it is indeed a business. इट्स अ बिजनेस। सो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है, अच्छा मेरी बात सुनो ना, जो गवर्नमेंट कहती है कि स्मोकिंग डब्बियों के ऊपर फोटो लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, स्मोकिंग बैन कर दो। हाँ, Why can't government ban the smoking? They can't ban it because the बहुत ज्यादा। majority of the revenue they are getting, भाई देश को चलाएंगे कैसे? अच्छा मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं आई वेंट टू अजरबैजान फॉर अ लेक्चर। अजरबैजान में मैं गया, तो अजरबैजान में जब मैं गया तो अजरबैजान इज वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ओके। तो जो अजरबैजान का जो पक्का दोस्त है, पक्का दोस्त, वो है टर्की।
टर्की उसका बहुत अच्छा मित्र है, उनके दोनों के झंडे ऐसे हैं, एक तरफ अजरबैजान का झंडा, एक तरफ टर्की का झंडा, तुर्की है जिसको बोलते हैं। अब उसका जो दुश्मन है वो अर्मेनिया है। अर्मेनिया ऐसे जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हमारी जो आपस में जो राइवलरी दिखाते हैं, उस तरह की राइवलरी है। अच्छा, रशिया बहुत बढ़िया बंदा है। रशिया क्या करता है, कहता है युद्ध के अंदर मैं साथ दूंगा अजरबैजान को, और मैं जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं वो मैं दूंगा अर्मेनिया को। तो कितना बढ़िया वंडरफुल स्ट्रैटेजी है ना ये जिंदगी की। मैं तुम्हारा साथ दूंगा लेकिन वेपन्स मैं उनको दूंगा, वेपन्स नहीं तुम्हें दूंगा मैं। तो मुझे लगता है कि सेम शायद यही होता है जो मार्केटिंग के हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, पानी, हम बॉटल्स में पानी पी रहे हैं, ऑक्सीजन कैन्स में आ रही हैं आजकल, ठीक है ना, तो उसमें कोई सरकार को क्या रिवेन्यू मिलना है प्रकृति को साफ करके, अच्छी हवा देके? सरकार को तो गंदा पानी देंगे तभी तो लोग ये पानी पियेंगे भाई, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, उसके बाद मुझे एक दिन मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि तू पानी कितने का लेता है? मैं कहा भाई पानी, कहता है ये ना मिनरल वाटर नहीं है भाई, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। कहता है मिनरल वाटर की जो बॉटल है ना वो 100 रुपये से कम है ही नहीं है, ये तुम्हें 5-10 रुपये में मिलेगा, इट इज़ अ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। और शुरू में 10 साल पहले इसी को मिनरल वाटर लोग बोलते थे। तो इमेजिन कि हम लोगों की जो नेसेसिटीज हैं, जो लग्जरीज हैं प्रकृति ने दी, आज वी आर गेटिंग इन बॉटल। Have you seen that black water? I've seen alkaline water, हाँ, black water, yeah. There is a brand which is promoting it. मैं मतलब आई वाज डिस्कसिंग विद माय वाइफ, मैंने कहा यार पागल हो गए हैं क्या लोग? पागल हैं, हाँ लोग पागल हैं, लोग पागल हैं। लोग, एक बंदा कहता है कि मैं ट्रेडमिल करने के लिए मुझे जिम ज्वाइन करना है और मुझे BMW मर्सिडीज में जाना है जिम तक पहुंचने के लिए। तो भाई तू वॉक करके चला जाओ, तू वहीं से ले ले, मेरे को सिर्फ ट्रेडमिल करनी है और मेरे को कुछ नहीं करना। अरे भाई तू साइकिल ही खरीद ले इससे बढ़िया। तो लोगों के पर्सपेक्टिव, जस्ट दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, ऑल अबाउट। जब मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था ना तो रक्षाबंधन पे लोग मिठाई देते थे, इट वॉज अ वंडरफुल ट्रेंड। यस। अभी मिठाई के नाम पे लोगों ने चॉकलेट बांटना शुरू कर दिया, कुछ मीठा हो जाए। ये मार्केटिंग है, यही मार्केटिंग है। और अब अगर आपको मिठाई देना उसको टच नहीं करता कोई। हाँ हैव यू सीन दैट? हाँ, टच नहीं करता। हाँ, दिस मतलब बहन भाई को बोलती है कि कुछ मीठा खिला दे, मीठे के नाम पे चॉकलेट बांट रहे हैं लोग। तो बिठा दिया गया है यहाँ पर ना कि अगर मीठे का ध्यान आएगा तो चॉकलेट का ध्यान आएगा, हाँ। बिठा दिया गया है। So you guys can go back and start giving son papdi. That was the thing at that time. Sir, मुझे ना जब हम वेब की बात कर रहे थे, does it affect sleep as well? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि निकोटिन आपके सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इट किक मिलती है ना आपको, बिकॉज हाई होने के लिए तो करते हो ये सब चीजें। अच्छा, स्लीप इज अ रिलैक्सेशन ना, आपकी बॉडी, आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज भी तो करना है आपको। आप सोते इसलिए हो कि भाई आपकी मोबाइल को देते हो भाई चार्ज हो जाए, रात के समय लोग लगाते हैं आजकल। जैसे आजकल क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आज 90% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना क्योंकि बैटरी को ख़राब करता है। तो मुझे लगता है हमें अपनी भी तो बैटरी चार्ज करनी है, सोना पड़ेगा उसके लिए। तो इट डेफिनेटली इंटरफेयर्स विद योर स्लीप, एंड ऑफकोर्स स्लीप अगर डिस्टर्ब है तो नेक्स्ट डे की परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब है। तो कुछ बहुत सारे फूड हैं, बहुत सारा लेट नाइट स्लीपिंग है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे ब्लू लाइट जो फिल्टर बोलते हैं कि भाई मोबाइल के अंदर भी ब्लू लाइट फिल्टर दे दिया। तो इमेजिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मोबाइल नहीं यूज़ करो, उन्होंने बोला ब्लू लाइट फिल्टर दे देंगे, मोबाइल जरूर यूज़ करो। Sir, I want you to help me understand what is sleep. इसमें ना स्लीप का आई वांट यू टू डिफाइन इट इन अ वेरी सिंपल कि एक आम आदमी समझ पाए ये स्लीप होती है। हम आजकल ट्रैकिंग इतनी हो गई, मैं आई हेट इट। मैं अपना बेड टाइम क्यों डालूं तेरे को, मैं क्यों बताऊं, मैं जाना होगा मैं चला जाऊंगा। आईफोन वांट्स इट, माय वॉच वांट्स इट, आई डोंट वांट एनी गैजेट टू गो विद मी ऑन द बेड। एक डीप स्लीप साइकिल, योर साइकिल, फलाना साइकिल, व्हाट इज दिस? देखो निखिल, सबसे पहले ना एक चीज, जब से मैंने बोला ना एडम और ईव जब से आए तब से चेंज नहीं हुई, दैट इज स्लीप। 33% जिंदगी का हिस्सा आप नींद को देते हो, तो नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे जो ग्रंथों में भी, चाहे वो अगर मैं हिंदुओं के बोल लो, मुसलमान के बोल लो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब बोल लो, किसी को भी उठा लो, उसमें नींद के बारे में ना मेंशन किया गया है। और ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे जितनी भी डिजिटाइजेशन हो जाए, मॉडर्नाइजेशन हो जाए। अब स्लीप के बारे में अगर बात करें तो स्लीप की यूजुअली 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज NREM स्लीप, जिसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा। और दूसरी इज रैपिड आई मूवमेंट।
नाम से पता चल रहा है कि आंखें चल रही हैं, बॉडी पूरी पैरालाइज है, दैट इज द डीपेस्ट स्लीप। वो आपको अगले दिन रिजुविनेट करती है, चार्ज करती है आपकी बॉडी को। तो जब हम करवटे बदलते रहे सारी रात हम, तो ये जो है दैट इज NREM स्लीप, जिसके अंदर आपकी बॉडी एक्टिव है एंड यू आर जस्ट टेकिंग अ नैप। उसमें आप चार्ज अप नहीं होते। रेम स्लीप के अंदर आप चार्ज अप होते हो। ओके। तो रेम स्लीप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अल्कोहल है, वो रेम स्लीप को मेजरली अफेक्ट करता है। यू टेंड टू sleep very early but you get up early in the morning once you are under the influence of alcohol। मैंने एक अपना वीडियो बनाया था रैम और रम, जोक्स अपार्ट, रम जो है RUM, तो इट्स अल्कोहल, तो वो आपकी रेम स्लीप को अफेक्ट करता है। उसके बाद हमें 6 से 8 घंटे की स्लीप की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, न्यू बॉर्न बेबी अराउंड 20-21 घंटे सोता है। एवरेज 1 साल का जो बेबी है वो 14 से 15 घंटे सोता है, और फिर 10-12 साल तक उसकी यही साइकिल रहती है। एडोलेसेंट के टाइम पे वो अराउंड 7 to 9 आवर्स में चली जाती है। तो ये तो बात होगी स्लीप के बारे में। अब कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे अभी आपने बोला, उसको एक्टिग्राफी बोलते हैं टेक्निकली। एक्टिग्राफी। एक्टिग्राफी, एक्ट आई ग्राफी। ग्राफी। तो उसके अंदर जैसे आई एम वियरिंग अ स्मार्ट रिंग, सो स्मार्ट रिंग जो है ये बताती है कि मैं कितना सोया, आपकी स्लीप की स्ट्रेसफुल कितनी थी, डीप स्लीप कितनी थी। और तीसरी बात मैं अगर कहूँ तो वो सर्केडियन रिदम है। सर्केडियन रिदम का मतलब ये है कि मैं अगर आपको बोलूं कि इस बंद कमरे में मैं आपको 1 साल के लिए रख देता हूँ, सूरज की रोशनी के आप कांटेक्ट में नहीं आते, तो आपकी जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब हम सुबह उठ के सनलाइट लेते हैं, अब सुबह उठने का मतलब है कि रात को टाइम से सोओगे, सनलाइट, तो आपकी जो बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है वो एक्सटर्नल क्लॉक के साथ ऑटोमेटिकली सिंक होती है। Okay. अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज अभी आप बैठे हो, आपको एक रफ आइडिया होगा कि कितना टाइम हो रहा है। हो सकता है 20-25-30 मिनट इधर उधर हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा आप होगे रात के 8 बज गए, फीलिंग से, क्योंकि आपकी जो इंटरनल क्लॉक है वो आपकी सेट हो चुकी है एक्सटर्नल क्लॉक से। आप पार्टी में हो, आप पार्टी में जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, आप 10-11 बजे कहते हो यार उबासी आ रही है, नींद आ रही है, और आप टाइम देखोगे, अरे यार 11 बजे तो मैं सो जाता हूँ। तो आपने टाइम बाद में देखा, लेकिन आपकी बॉडी ने पहले बता दिया कि आपका सोने का टाइम है। तो मुझे लगता है कि हमें ये जो क्लॉक को आपस में सिंक करना है। और अभी लेटेस्ट स्टडी हुई, अखबार में भी आया, तो जो स्टडी भी ये कहती है कि इट इज नॉट द आवर्स, इट इज द स्लीप शेड्यूल विच इज इंपॉर्टेंट। Okay. At what time you are going to sleep every day? Let's say you are going to go to bed around 10:30 or 11 o'clock and you are waking up 7 a.m. or 7:30 a.m. in the morning. So ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। और इसी के ऊपर एक और बात हुई सोशल जेट लैग की। वीकेंड्स के अंदर हम नॉर्मली वी टेंड टू स्लीप, पार्टी करते हैं भाई, फ्राइडे आज तो वीकेंड हो गया भाई, पार्टी करेंगे बढ़िया मस्त, अच्छा रात को 3 बजे सोएंगे। अब आपने वीकेंड एक्चुअली था समय आपकी स्लीप को नॉर्मल करने का, क्योंकि यू आर हुक टू द स्क्रीन बिकॉज ऑफ सम कमिटमेंट्स, ऑफिस की कमिटमेंट थी, कॉल पे हैं जी भाई, 2 बज गए, पेशेंट उससे अपने कस्टमर से अपने क्लाइंट से बात करते करते मैं अपने लैपटॉप पे लगा हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन वो देना है, प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है। अरे वीकेंड तो भैया टाइम है तुम्हें नॉर्मल करने का, और तुम वो वीकेंड को और उजाड़ रहे हो। तो इसी को सोशल जेट लैग बोलते हैं। एंड उसका फिर इफेक्ट है आपकी लेटर ऑन, आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन के ऊपर, माइंड की वर्किंग के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर, आपके डायबिटीज़ के ऊपर, आपके हार्ट अटैक के ऊपर, आपके बहुत सारे वेरियस इफेक्ट हैं, क्योंकि आपकी बॉडी चार्ज नहीं है। यू नीड चार्जिंग। सर एक ना प्रोफेशन है एयर होस्टेसेस का, या फिर जो स्टूवर्ड्स हैं, दे हैव वेरी फक्ड अप लाइफ। I'm sorry I'm using the word, हाँ। but this is how it is. They fly, they do not know कौन से टाइम जोन में जा रहे हैं, इधर वर्किंग प्रोफेशनल जो डिफरेंट टाइम जोन्स में जा रहे हैं, बीपीओ में काम करते हैं, हाँ, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। हाउ डू दे सर्वाइव? सर देखो, अब इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज पीपल आर कमिंग टू मी बिकॉज आई एम ए स्लीप डिसऑर्डर एक्सपर्ट। दे आर वर्किंग इन द मिडल ऑफ द नाइट, मतलब उल्टा जमाना ही उल्टा चल रहा है। अच्छा, यूएस में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, टाइम जोन्स बहुत डिफरेंट हैं बिल्कुल। और यूएस के भी मैं अगर बोलूं तो उनके जो वो है ना ईस्ट कोस्ट में काम करते हैं, भाई वेस्टर्न कोस्ट में काम ही नहीं कर रहे, तो बिल्कुल ही उधर चले गए। अच्छा, वो जाने से
इतना टाइम जोन का डिफरेंस आ गया, तो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज, डिप्रेशन, मेंटल इम्बैलेंसेस, उसके बाद डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, वो खुद आके बताते हैं कि मेरे को एंगर इश्यूज हैं। देन प्रो डायबिटिक, प्रो डायबिटिक का क्या मतलब है? प्री डायबिटिक आपने सुना होगा, प्रो डायबिटिक का मतलब आईफोन 16 प्रो, भाई बढ़िया फीचर्स, दे हैव एवरीथिंग दैट दे विल बिकम अ प्री डायबिटिक। जैसे लेट नाइट ईटिंग, हुकिंग टू द स्क्रीन, जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस कर रहा है मेजर तरीके से, क्योंकि आपकी बॉडी को तो सूरज के हिसाब से चलनी है आपकी बॉडी, तो दे आर गेटिंग प्रो डायबिटिक। उसके बाद प्रो हाइपरटेंसिव, भाई रिस्क फैक्टर्स आर देयर कि उनके अंदर वेप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इससे पूरी ओवरऑल क्वालिटी सारी की सारी सत्यानाश हो रही है, और दे कांट हेल्प इट, सर मैं छोड़ नहीं सकता। तो देन मैं उनको बताता हूँ कि आप 2 बजे कोशिश करो कि 2 बजे सो, या आई ट्राई टू मेक अ वे आउट। बट मैंने बोला है ना कि प्रोफेशन छोड़ना और स्विच करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। जॉब्स का कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, लोग कर नहीं सकते, उनकी प्रायर कमिटमेंट्स हैं या खर्चे उस तरह से बने हुए हैं, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर एज वेल टू डील विद दोस थिंग्स। बट क्या इज इट फाइन कि तुम्हारा जैसा भी स्केड्यूल है तुम एक रूटीन फॉलो करने लग जाओ उसमें? इज इट एडवाइजेबल बिल्कुल एडवाइजेबल है। कि अगर मैं सुबह 5 बजे भी सोता हूँ, क्योंकि मेरी शिफ्ट तब खत्म हो रही है 4 बजे, मैं तब भी वाइंड अप करके कुछ फूड खाकर मैं 5 बजे सोता हूँ, लेकिन मैं फिर मेक श्योर करता हूँ कि मैं पूरा टाइम 5 बजे ही सो रहा हूँ। हाँ, तो और दूसरा, अगर आपको वीकेंड में समय मिल रहा है, गेस्टेड नेशनल हॉलीडेज हैं, कि उसमें अपनी नींद पूरी कर लो ना यार। जो समय मिल रहा है कम से कम उसको तो वो पकड़ लो। अब आप कहते हो कि भाई मैं तो 5 बजे ही सुबह सोऊंगा, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। और हमें ना, मेरे से पेशेंट पूछते हैं एक और सवाल कि सर पहले जल्दी सोना चाहिए या पहले उठना चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि पहले उठने से शुरुआत होती है। अच्छा, अगर आप सुबह 5 बजे सो रहे हैं और 2 बजे उठ रहे हैं दोपहर को 2 PM पे, तो आप अगर 5 बजे सो के 7 बजे उठ जाओगे तो 100% आपको जल्दी नींद आएगी। आएगी नहीं आएगी, आप बताओ? हाँ, आपकी नींद पूरी आएगी। नहीं है। तो कहीं ना कहीं उठने वाले एंड को पहले पकड़ो। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, सोने वाले एंड को पकड़ते हैं। आज मैं सर 9 बजे तो मेरे को नींद नहीं आती, मैं तो रोज 2 बजे सोता हूँ। अरे भाई तू 2 बजे। और अच्छा, एक और अमेरिकन जो स्लीप जो मेडिसिन है, इट्स अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉडी, जो कि हमें बताती है कि हमें करना क्या है। वो कहती है कि आप सेक्स के अलावा बेड के ऊपर अगर नींद नहीं आ रही, और 20 मिनट का उसने टाइम दिया है, if you lie down on a bed and you don't sleep in 20 minutes, get out of from the bed, listen to the music, read novel, take a bath। आजकल विंटर्स हैं तो लोग कम लेते हैं, कोल्ड शावर लेते हैं सर्दियों में नींद आने के लिए। हैव कैमोमाइल टी, डीकैफिनेटेड, पिस्ताचियोज लो, दो थोड़े से डार्क चॉकलेट लो, बिकॉज उसके अंदर कुछ हार्मोन्स मेलाटोनिन रिलीज होता है जो कि आपको सोने में मदद करता है। ओके, बट डोंट यूज दी स्क्रीन्स, नॉट एट ऑल। ओके, क्योंकि जब और when you say screens ना, it goes me to Kindle as well, कि बुक्स भी उस पे आ गई हैं। यस, और सेक्स के अलावा और नींद के अलावा बेड का इस्तेमाल ही नहीं करना, दिस कम्स अप अंडर द स्लीप हाइजीन। ये मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, सेक्स और नींद, इसके अलावा बेड नहीं। मतलब नाउ यू आर लैपटॉप भाई बेड पे बैठ के कर रहे हो। अच्छा, आजकल एक कंपनी है बड़ा प्रमोट कर रही है, आई वोंट नेम द कंपनी, वो कह रही बेड पे बैठ के ये कर लो, बेड पे। अरे भैया क्यों बिठा रहे हो लोगों को बेड पे? अरे भाई कुर्सी पे बिठा लो लोगों को। हैव यू सीन द एड्स? yes, दे I आर know. प्रमोटिंग, यहाँ इतना बड़ा सा रख लो, बड़ी कंफर्टेबल है। अच्छा, वो कुछ ट्रायंगल शेप में पिलो बना लिया कि भाई आपको हम कंफर्ट देंगे। अरे भैया बेड में क्यों बिठा रहे हो लोगों को? छोड़ दो यार, बेड से उठा दो लोगों को। I have lot of questions for sleep क्योंकि it is the topic, ठीक है। एक मिथ है कि स्लीप पाइल अप होती है, कि मैंने आज स्लीप नहीं ली, पाइल अप हो रही है, मैंने कल नहीं ली, और एंड में कभी मैं एक साथ 16 घंटे सो जाऊंगा। इज इट रियली ट्रू? यस, इट इज ट्रू। सो आई विल टेल यू दिस सिनेरियो लेटेस्ट। आजकल बड़े शादियों का सीजन चल रहा है, तो बहुत लोग की ऑफ कोर्स शादियां होती हैं, तो इस समय अगर मैं बोलूं तो 2-3 महीने बाद कई लोगों के बेबी प्लान होते हैं, तो इस समय बच्चे भी बहुत होते हैं। इस समय यूजुअली ये जो मंथ होते हैं इसमें बच्चे भी। तो मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब मेरे घर में जगराता है, तो पूरी रात में जागा। तो डॉक्टर साहब क्या रीज़न है कि मैं उस दिन तो पूरी रात नहीं सोया। अच्छा, जगराते से अगले दिन मैं सुबह आई स्लेप्ट एट अराउंड 7 AM, और मैं पूरा दिन सोया, रात को भी जल्दी सो गया। तो दिस इज द रीज़न, यही पाइल अप है
क्या होता है जब आप नहीं सोते ना, उस टाइम के अंदर जो रात की 1 से 3 बजे तक की, 4 बजे तक की स्लीप है, आपकी रेम स्लीप चली जाती है। रेम स्लीप आपको चार्ज करती है अगले दिन के लिए। रेम स्लीप आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री जो अंदर दिमाग में होती है कि आज मैं बड़े अच्छे से सोया हूँ। तो रेम स्लीप जब आपकी लूज होती है, आपने अल्कोहल लिया, जगराते में गए, कुछ भी गए, वो कभी रिकवर नहीं होती। तो आपको अगले दिन स्लीपी स्लीपी फील होता है, क्योंकि रेम स्लीप तो कभी रिकवर होगी नहीं। अच्छा, आप 16 घंटे सोए और रात को फिर जल्दी सो गए, या आपने 4-5 दिन तक लगातार किया, क्योंकि यू आर डिप्राइव्ड ऑफ रेम स्लीप एंड इट कीप्स ऑन पाइलिंग अप। यू मे एंड अप स्लीपिंग 24 आवर्स इन अ डे एंड स्टिल यू आर स्लीप डिप्राइव्ड। दैट इज द रीजन। That is, we call it quality sleep. यस। We call it quality तो sleep. आपने सुना होगा कई सन्यासी हैं पहले जमाने में 3 घंटे 4 घंटे सोते थे। उन्होंने अपनी स्लीप को इतना कॉन्कर कर लिया है कि वो हमें नॉर्मली, हमारी स्लीप साइकिल है वो वेरी होती है ऊपर नीचे, एन रैम रैम, एन रैम रैम। हमें 3 से 4 घंटे की रैम स्लीप चाहिए होती है सेटिस्फेक्शन के लिए। तो कई बंदे डायरेक्टली रैम स्लीप में चले जाते हैं, जिन लोगों ने महारत हासिल कर ली है, मेडिटेशन, फूड, उसके बाद स्लीप शेड्यूल, महारत हासिल है कि वो बंदे 4 घंटे की नींद चाहिए। जैसे आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जो जी भी हैं वो भी 3-4 घंटे सोते हैं। तो ये महारत है उनकी कि 4 घंटे के अंदर लोगों की नींद सीधा, क्योंकि हमें इतनी ही जरूरत है, बाकी 2 घंटे 3 घंटे तो हम खराब कर रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं। You know why I smiled? मैं ईशा की बात करूंगा यहाँ पे। तो मैं वॉलंटियर करता हूँ, वहाँ महाशिवरात्रि होती है, हाँ हाँ और या फिर कोई भी इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे स्वामीज हैं, और या फिर बहुत सारे हाँ मेडिटेटर्स हैं जो लोग बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं। तो तुम्हारी बॉडी ना क्लॉक वैसे बन जाती है कि they only sleep for 3 hours, 2 hours, 4.5 hours, and they उनसे एक्टिव इंसान नहीं मिलेगा। और अभी जब आपने बोला ना, जब आप मुझे ये डीप स्लीप, रेम स्लीप की बात कर रहे थे, तो उसमें एक मेडिटेशन होती है, इनका कहते हैं शून्य। ईशा में मेडिटेशन है वो। इट इज, अब मुझे वो समझ आया जब व्हेन यू सेड यू गो इनटू पैरालिसिस, तो उसमें इंटेंशनली यू गो इनटू पैरालिसिस इन द सेंस लाइक मेडिटेशन में यू सिट, यू गो इनटू पैरालिसिस। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, बट हाँ, मैं शून्य बहुत टाइम से कर रहा हूँ। तो इट गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन ऑफ कि मैंने 2 या 2.5 घंटे की स्लीप ली है, बिल्कुल, इन दैट 15 मिनट्स। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये महारत है उनकी। आपका माइंड को आपने अपने मतलब पूरी बॉडी को बैलेंस कर दिया आपने। तो आपने ये सिचुएशन इस तरह से आप यू हैव, मतलब आपने उस चीज़ को इतना कमांड कर लिया है कि जो चीज़ जो एक आदमी कहता है ना कि ये 2 घंटे में जो करता है मैं इसको 20 मिनट में कर डालता हूँ। तो आई थिंक पीपल हैव डन इट। जो लोग आजकल कुंभ मेला चल रहा है, तो उसके अंदर जो नागा साधु आते हैं, बड़ी कड़ी तपस्या करते हैं। तो इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अखाड़े के जो इस तरह का शेड्यूल फॉलो करते हैं, एंड दे हैव कॉन्कर्ड इट वेरी वेरी वेल। बट उनकी देखो सिर्फ, अब लोग पता क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट की चीज़ उसमें से उठाते हैं। हाँ, ठीक है, मैंने बोला कि 30 ml दारू ना बढ़िया है, वो कहेगा दारू तो बढ़िया है, वो 30 ml की बात नहीं करेगा, कहेगा कोई नहीं 60 ml और बढ़िया होगा। तो जो चाहिए ना वो उठाएगा उसमें से वो। द वे यू सेड इट कि थोड़ा डार्क चॉकलेट हाँ, खा लो, तो वो पूरी बार खा वो लेगा। पूरी बार खाएगा। अच्छा, वो कहेगा नागा सागु ने जो तपस्या करी है, जो वो करता है उसको तो फॉलो नहीं करेगा। अब वो कहता है कि वो एक, आपको पता है, एक बार मील लेते हैं वो। अब यहाँ तो रात को 2 बजे भी ऑर्डर हो रहा होगा जोमेटो से या स्विगी से, वो नहीं करेगा। जो उसके इंटरेस्ट की बात होगी यहाँ से उठाएगा। फिर निखिल ने बात की यहाँ से उठाएगी। फिर वो एक कुकड अप एक होगी अपना पनीर बना बढ़िया बना के, ये मेरे लिए शाही पनीर तैयार हो गया। पीपल एक्चुअली गो दैट वे। अब मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं ना बीड़ी पीता हूँ। आज ही अभी मेरे पास एक पेशेंट आया मुझे, मैंने कहा बीड़ी छोड़ी नहीं छोड़ी, सांस की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कह रहा कुछ नहीं, एक कश मारता हूँ और फेंक देता हूँ। मैं कितनी बार करता हूँ? कहते 25 बार करता हूँ। कश मारता हूँ और छोड़ देता हूँ। कहता नहीं ये नहीं छूटेगी जी। कहता पूरी तो ना पी रहा हूँ मैं, नुकसान है ही नहीं। अच्छा, सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी पीता हूँ। कह रहा बीड़ी तो पत्ते से बनती है, पत्ता तो बड़ा सही होता है हमारी बॉडी के लिए। सब बोलते हैं कि रामदेव जी भी बोलते हैं कि पत्ता तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब जस्ट इमेजिन पीपल कम अप विद, उनको वही मानना है, समहाउ मोल्ड करके, घुमा फिरा के, लीपा पोती करके, ताकि अपनी ईगो को, जो इंटरनल जो चीज़ है ना, उनको सेट कर लूं और मैं इसको आंसर दे सकूं। सर एक और मैं बहुत सारी मिथ्स, मेरे आई डोंट नो हाउ वेयर आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चंस, मेरे दिमाग में एकदम आई जा रहे हैं। दिस इज समथिंग जो मैंने शायद लिखे भी नहीं थे। हाउ मच परसेंटेज ऑफ आवर लंग्स डू वी यूज?
सर देखो लंग्स जो हैं उसके अंदर दो तरह की जो चीज़ें हैं, एक होता है टाइडल वॉल्यूम। हम्म टाइडल वॉल्यूम जो होता है, जो नॉर्मली हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम्म जो नॉर्मल है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो अब लेट्स से यू स्टार्ट रनिंग। अब रनिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर ब्रिस्क वॉकिंग एंड यू आर रनिंग, हम्म तो देयर वी हैव a रिजर्व वॉल्यूम, लाइक द रिजर्व फ्यूल इन द व्हीकल्स। बत्ती जल जाती है, तो सेम हम अपने लंग्स का जो यूज़ करते हैं वो बहुत कम हिस्सा यूज़ करते हैं नॉर्मल बातों में, नॉर्मल उसमें। बट हमारी जो लंग्स की जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप भागते हो, एट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी लेवल। तो लंग्स गेट ओपन अप, तो कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जो डेड स्पेसेस हैं, जो इनको यूज़ नहीं है, क्योंकि उसको पता है। जैसे मान लो कि आप अगर अभी नॉर्मली एक रोटी खा रहे हो, दो खा रहे हो, अब आपने बहुत इंटेंस वर्कआउट किया, सडनली यू फील लाइक हैविंग 6 7 8 चपातीज हम्म और मे बी चिकन और एनी, तो सेम लंग्स उसी तरह से हैं। तो लंग्स हमारे जो नॉर्मल साइज से अप टू 3 टाइम्स भी एक्सपैंड हो जाते हैं। ओके। ये मिथ है क्या, जितने कहते हैं फास्ट रनर्स हैं हु हैव बीन यूजिंग their lung capacity to certain limit, they die early? नहीं, नॉट रियली, It's a myth, right? इट्स अ मिथ। It's a इट्स अ मिथ। myth. वी कैन मेजर दी लंग, हमारी हार्ट और लंग का जो कोऑर्डिनेशन है, VO2 मैक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस हैं जो अच्छे ब्रांड की हैं, उसमें VO2 मैक्स आता है। VO2 मैक्स का सिंपल एक मीनिंग है कि आप मैक्सिमम, आपकी जो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से आपकी बॉडी में हो रही है। और जितनी आप रेस्टिंग स्टेज में VO2 मैक्स कम होगा, इसका मतलब आपकी बॉडी उतनी अच्छी ट्यून्ड अप है। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी है ये, आपने 30 किलोमीटर चलाई 1 लीटर में और दूसरी गाड़ी 10 किलोमीटर चल रही है, तो दैट मीन्स कि जो चीज़ आपकी 1 लीटर में 30 किलोमीटर चल रही है तो इट इज़ मोर एफिशिएंट ना। तो सेम अगर आपकी ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम है रेस्टिंग में, एंड जब आप एक्टिविटी एनहांस करते हो तो थोड़ी सी बढ़ती है, दैट मीन्स योर हार्ट एंड योर लंग्स आर वेरी वेरी एफिशिएंट। Can you give me an ideal scenario? Or maybe this is, if you follow this, you'll have a better sleep. To all the people out there जो सुन रहे हैं, very मार्केट, general. हम्म देखो स्लीप, आपको ना हाइजीन फॉलो करनी है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के समय में लोगों ने ना हैंड वॉशिंग टेक्निक्स को हम्म बहुत शेयर किया। ऐसे ही हमारी ना स्लीप की हाइजीन के, इट इज़ ऑल अवेलेबल इन द गूगल, यू कैन ऑलवेज लुक फॉर दी स्लीप हाइजीन के क्या क्या, जैसे उसके अंदर मेजर पार्ट क्या है। अर्ली डिनर, उसके बाद अवॉइड द मोबाइल्स एंड द स्क्रीन्स, एनी स्क्रीन्स, हम्म बी इट नेटफ्लिक्स, बी इट, यू शुड अवॉइड दैट। उसके बाद आपको खाना क्या नहीं खाना, बहुत मसालेदार चीज़ें नहीं खानी आपको। उसके बाद कोल्ड शावर लेते हैं कई लोग। उसके बाद सम पीपल आर कंज्यूमिंग, मैंने आप जैसे बताया, डार्क चॉकलेट्स टू स्लीप। तो उसके बाद लेट नाइट जो आपकी कॉन्वर्सेशंस हैं, हम्म गॉसिपिंग है, तो व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ कि आप, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू मतलब, आई मीन, मतलब आपको ना वन ऑन वन होना है, अपने आप में रहना है, ताकि Okay. आप अपने आप को रिलैक्स कर सको। तो जो आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, नॉट द मोबाइल इज़ अ रिलैक्सेशन टेक्निक, तो आपको अपनी, यू डिस्कस विद योर फैमिली, अपने हम्म बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने बुज़ुर्गों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए और अपने बारे में बताइए उनसे। तो ये सारी की सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। दूसरा, कमरे के अंदर कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। हम्म अगर इफ़ इट द AC इज़ ऑन, और इन द विंटर्स एक कंफर्टेबल 24 25 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, विद पिच डार्क, पिच हम्म डार्क, क्योंकि जो ये वाइट लाइट होती है ये आपके रेटिना को सेंसिटाइज करती है, जिससे आपकी नींद, वो ये फील करती है जैसे वाइट लाइट होती है जब आपकी जाती है। जैसे US के अंदर आपने सुना होगा कि जो बाथरूम होते हैं उसके अंदर वाइट लाइट होती है और जो घरों के अंदर पीली लाइट होती है। हम्म इंडिया में उल्टा है, हम्म इट इज़ एग्जैक्टली द अपोजिट, क्योंकि जो वाइट लाइट होती है वो क्या करते हैं, आप उसके अंदर ब्लू लाइट होती है, हम्म वो आपके रेटिना को एक्टिवेट करती है और वो ये परसीव दिलाती है कि सूरज अभी उगा हुआ है। तो आपके ब्रेन को ये बोलती है कि अवेक, हम्म अवेक। तो आई थिंक ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो वी कैन हैव अ वेरी गुड स्केड्यूल। और अपार्ट फ्रॉम दी, जो आपको स्लीप है वो आपके लिए क्या करती हैं, हॉर्मोन्स को भी बहुत डिस्टर्ब करती है अगर आपको अच्छी स्लीप नहीं मिलती। उसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं, एक तो गैरेलिन और एक उसके अंदर बोलते हैं लेप्टिन।
तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि घरेलिन मतलब घेर लिया किसी ने। हम्म तो जब आपको घरेलिन घेर के रखता है, हम्म आपको नींद नहीं मिली, एंड इट इज़ वेरी मच एविडेंट इन दी स्टडीज़ जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो लोगों ने घरेलिन को कम करने के लिए ड्रग्स बना दी। आजकल आपने सुना होगा करण जौहर इज ऑल्सो टेकिंग सम मेडिसिन जस्ट टू स्लिम डाउन। हम्म बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं, सेमाग्लुटाइड नाम की इंजेक्शंस आ रहे हैं। हम्म वो क्या करते हैं स्लिम रहने के लिए, उनको कुछ नहीं करना। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो मेरे, जो पतले हुए हैं सिर्फ अच्छी नींद लेके। ऑफ ओके कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस तो चाहिए ही चाहिए। हम्म तो वो गैरेलिन का कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम्म एंड लेप्टिन इज ए सटाइटी हार्मोन। आपने कुछ खाया, वो आपको सेटिस्फाई करता है कि आपका पेट भरा हुआ है, और ओके गैरेलिन आपको भूख लगवाता है। तो ये स्टडीज शो करती हैं कि अगर आपको नींद नहीं मिलती, अपार्ट फ्रॉम दी अदर हॉर्मोन्स दैट आर गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड। हम्म तो इसीलिए अगर आपको पतला रहना है तो स्मोकिंग तो नहीं करनी चाहिए, आपको नींद अच्छी लेनी चाहिए और स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए आपको। And average sleep is 6 to 8 hours or 6 to 8 eight hours, six 6 to 8 hours, anything in between 6 hours, 7 hours, even 8 hours. But you must follow 8 hours का मतलब ये नहीं है कि सुबह 5 बजे सो और दोपहर को 3 बजे उठो। hmm स्लीप स्केड्यूल, इट शुड बी इन सिंक विद दी सूरज भगवान। okay and I want you to clear this मुझे ना ये थोड़ा समझ नहीं आया about this light phenomena हाँ। कि घर में वाइट लाइट होनी चाहिए येलो लाइट होनी चाहिए what is advisable as per medical standard देखो नॉर्मली मेरे घर में जो मैं फॉलो करता हूँ और इट इज़ रिकमेंडेड कि 7 बजे के बाद आपको सारी वाइट लाइट को ऑफ कर देना चाहिए। यू शुड ऑन दी yellow light येलो लाइट्स, okay क्योंकि येलो लाइट के अंदर क्या होता है, आपके रेटिना को सेंसिटाइजेशन नहीं होता। hmm आपका ब्रेन प्रिपेयर कर रहा होता है, एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। hmm इट गेट्स रिलीज समवेयर अराउंड 8 o'clock 8 PM में। वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है कि आप सो जाइए, आप नाउ दिस इज अ टाइम टू स्लीप। तो वाइट लाइट क्या करती है, उसके हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देती है। okay and there are drugs as well available outside ओके जो मेलेटोनिन को आपकी बॉडी में स्पेशली रिलीज करवाते हैं हाँ हाँ। is it देखो fine मेलाटोनिन अवेलेबल है, गमीज भी अवेलेबल हैं। स्लीप गमीज के नाम हाँ से हाँ, स्लीप गमीज के नाम से। इट इज़ जस्ट अ हार्मोन। जैसे पिस्ताचियोज, मैंने पिस्ता का नाम लिया, हम्म और उसके बाद एवोकेडोज होते हैं बहुत सारे। आई मीन इट्स अवेलेबल थ्रू आउट द नेट, नेट में सब कुछ है। नट्स होते हैं बहुत सारे जिसमें ये रिलीज़ होता है। बट मॉडरेशन इज़ द की, क्योंकि अगर आपने एक साथ में बहुत सारे नट्स खा लिए तो यू मे एंड अप गेनिंग वेट, हम्म क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है कि इट्स पैक्ड, फुल पैक्ड ऑफ एनर्जी ना। उसके बाद आई थिंक मेरे अभी रिसेंटली मैंने अपने वीडियोस बहुत सारे जो बनाए, उसमें मैंने सीबीटी के बारे में बताया। what is CBT सीबीटी इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आई। okay ये एक बिल्कुल एक टर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड वैलिड है। तो लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास गए, या मान लो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनफ स्लीप, तो सीधा बोलते हैं भाई मेरे को ना दवाई दे दो नींद की। हाँ तो बहुत सारे हर्ब्स हैं, जैसे वेलेरियन रूट्स हैं, दे आर वेरी गुड हर्ब्स। एंशियंट टाइम्स के अंदर राजा महाराजा लेते थे। दे आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है व्हाई यू आर नॉट गेटिंग एनफ स्लीप, आर देयर एनी फैक्टर्स। people come and people discuss with you why you are not getting enough sleep. Is there any confounding factors? क्या आप रात को लेट खा रहे हैं, आप मोबाइल के ऊपर हैं? तो दे पीपल give the counseling to the patients, and I would tell you honestly 99% of the people will have a very good sleep even after the counseling. They don't need the medication. okay So it is such an effective, but it needs time. डॉक्टर के पास इतना समय होना चाहिए, तो उसके बाद मरीज के पास इतना समय होना चाहिए, एंड मरीज इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं सब कुछ बता सकूं अपने बारे में। ओके सर एक ना रिसेंटली मैं अभी शार्क टैंक देख रहा था उस पे एक 3 जन आए उन्होंने एक डिवाइस शेयर किया था वो तुम्हारे गले पे लग जाता है एंड दे से व्हेन यू आर एंग्शियस और व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ तो उसके थ्रू वाइब्रेशंस जाती है यहाँ पे। हैव यू सीन दैट? हाँ मैंने सुना है। हाँ उससे से मेलेटोनिन रिलीज होता है हाँ और तुम बहुत स्लीपी ड्राउजी फील करते हाँ हो। हाँ इज इट राइट? वो दे से दे इट इज राइट? सर देखो, उसके ऊपर ना कोई भी डिवाइस अगर हम वैलिडेट करते हैं तो उसके लिए ना यूजुअली हम लोग ट्रायल्स के ऊपर वो बेस्ड होता है।
ट्रायल्स, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं मार्केट, पोस्ट मार्केट सर्वे मार्केट के अंदर। तो हम जो डिवाइसेस जो भी फॉलो करते हैं उसके अंदर एफडीए अप्रूवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यूएस, जो सीडीसी अटलांटा भी है। तो आई थिंक इसके अप्रूवल के बिना मैं किसी डिवाइस को ख़राब नहीं बोलूँगा, बिकॉज दे आर, एफडीए इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग्स बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, लेट्स से एक्टिग्राफी मैंने आपको बताया। अब एप्पल वॉच मैंने पहनी है तो इसके अंदर बोलता है ना, वो बताता है कि आपकी ना रिदम, लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ना हार्ट ना इसमें रिदम खराब आ रही है, तो इसमें एप्पल क्लेम करता है कि आपको ना वार्निंग देता है ये, दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल, दिस इज जस्ट इट अ इज अ वार्निंग। स्क्रीनिंग टूल, स्क्रीन करता है ये, डायग्नोस्टिक नहीं है ये बताता है आपकी रिदम ऐसे ऐसे जा रही थी, अब आपने ना रिदम ऐसे 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 होने लग गई, तो कुछ गड़बड़ है भाई, डॉक्टर के पास जाओ चेक करवा लो। एंड इट इज बैक्ड अप विद द सिम्टम्स एंड द पेशेंट्स प्रोफाइल। ओके, सो उन्होंने क्लेम किया है, आई डोंट नो कि उनकी कितनी स्टडीज हैं कितनी नहीं, मैंने वो देखा तो नहीं एपिसोड, बट आई थिंक एक्टिग्राफी इज़ वेरी गुड, और वो एफडीए ने उसको वो किया है, एप्पल ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है उनके साथ मिलके। ओके। सर जैसे सीडीसी हो गया, एफडीए हो गया, आई एम काइंड ऑफ अवेयर अबाउट दीस, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। वेरी स्ट्रिक्ट। ऐसा कुछ इंडिया में भी है? इंडिया में बहुत सारी, जैसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं, तो मुझे लगता है कि कोई डिवाइसेस के लिए देयर आर नो सच पीपल इन इंडिया। तो आई थिंक उनकी पहले वो अप्रूव करते हैं, तो फिर वो बाद में इंडिया को दिखा देते हैं कि भाई एफडीए ने ये सब चीज़ें अप्रूव कर दी हैं, तो आप भी हमें अप्रूवल दे दीजिए, तो वो यूजुअली मिल ही जाता है यूजुअली। फिर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, फिर वो कोई ना कोई बड़ी कंपनी उसको बोलती है कि मैं मार्केट करूँगी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको अप्रूवल मिल ही जाता है। बट अगर आप फ्रॉम योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन द मेडिकल फील्ड एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वेयर डू यू सी इंडिया मेडिकल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ग्लोब? कहाँ स्टैंड करते हैं हम? सी, इंडिया के अंदर वी आर ए रिसोर्स लिमिटेड कंट्री, सो व्हाट द डॉक्टर्स आर डूइंग इज जस्ट द इनक्रेडिबल विद लिमिटेड रिसोर्सेज, like we have done it in COVID times, कि there were not ample resources. इमेजिन कि 140 करोड़ की जनता को संभालना बहुत मुश्किल था। तो मुझे लगता है कि इंडियन डॉक्टर्स आर, दे आर दी, जो जैसे नॉर्मली बाहर चले जाते हैं तो ब्रेन ड्रेन बोलते हैं उसको, तो क्लिनिकल एक्यूमेन इज़ वेरी वेरी गुड। बट आजकल जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो मुझे लगता है कि स्टिल द यंगर, ये मेरे जो यंग लोग जो डॉक्टर के प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो लोग बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत जा रहे हैं, जिससे उनका अपना एक्यूमेन है, जो सोचने का जो तरीका है ना, दैट इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, सो लाइक जैसे कहते हैं कि आजकल एग्जाम्स में कैलकुलेटर इज बीइंग प्रोवाइडेड इन सम ऑफ द एग्जाम्स, एंड व्हेन आई वाज इनटू द स्टडीज, ये ऐसा नहीं होता था, हमें अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ता था, एंड वी कुड नॉट इवन मतलब हैड गिवन दी शीट्स, हमें शीट्स भी नहीं मिलती थी, कैलकुलेशन भी नहीं, आपको मन में ही करनी होती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि आपको मन में करनी होती थी। तो मुझे लगता है कि जितनी हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं समहाउ, अच्छा मेरी बात सुनो, बचपन में आप कितने फ़ोन नंबर याद रखते थे? मुझे याद है, बहुत आई कुड सारे, रिमेंबर 50 नंबर्स बहुत सारे। टेलीफोन। सर नाउ यू मुझे गाड़ियों के नंबर याद रहते थे, नाउ स्कूटर और यू सबके। कांट इवन रिमेंबर योर वाइफ, और अपने अलावा किसी का नंबर नहीं पता होगा, नहीं, आदत नहीं है। आदत ही नहीं है। आपको ये भी नहीं, दिस इज वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। हम ईमेल लिखते हैं, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। उस दिन my kid asked me, हाँ I spelled it wrong. हाँ Then I realized this autocorrect और has ruined my thought process of थॉट spelling. प्रोसेस, हाँ हाँ। अभी मैं लिख रहा था, मैंने आपको जब भेजा, क्योंकि मैं टीबी चैंपियन अवार्ड मुझे मिला है और कोरोना वॉरियर अवार्ड दिल्ली गवर्नमेंट से, तो मैं ये बता रहा था रेसिपिएंट की क्या स्पेलिंग है, फिर मैंने कहा नहीं यार वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा, छोड़ दो। मतलब आई कैन करेक्ट इट, बट आई एम टोटली रिलाइंग ऑन दोज थिंग्स, की छोड़ दे यार, अपने आप बता देगा, अपने आप करेक्ट कर देगा। तो बड़ा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि हमें, जहाँ तक कि जैसे छोटे छोटे बच्चों में आपने ट्रेंड देखा कि आप रेस्टोरेंट में जाओ, 6 महीने का 8 महीने का बच्चा, माँ मोबाइल दे देगी, ले बेटा तू खाना खाता रहे, चम्मच मुंह में डाल रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो हुक्ड अप विद द मोबाइल। सो आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। But so my question still revolves around, जब हमारा देखा जाता है, मैं जैसे बड़े हॉस्पिटल्स हो गए दिल्ली के अंदर, मुझे अर्बन्स का ज़्यादा पता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यहाँ पर बाहर से बहुत लोग इलाज कराने आते हैं। एंड
व्हाट आई फेल्ट कि यूएस में जैसे हुआ, यूएस बहुत बड़ी कंट्री है और हम्म, मेडिकली कहा जाता है कि इट इज़ द बेस्ट कंट्री हाँ आउट देयर। हाँ बिल्कुल। वो न्यूयॉर्क के अंदर दे कुड नॉट सस्टेन दी कोविड, उस टाइम पे फट गया था उनके वहाँ पे भी, हॉस्पिटल्स पूरे थे। हम हमारे यहाँ पे भी फटा बट हम कंटेन कर पाए उसे, और हमारे यहाँ पे ह्यूमैनिटी के ऊपर भी बात आई। डू यू फील इंडिया स्टैंड समवेयर कि यार हम मेडिकली बहुत सॉलिड हैं वर्ल्ड के अंदर? देखो, इटली गेव अप, इटली ने हाथ खड़े हाँ कर इटली दिए ने थे। हाथ खड़े कर दिए थे। देखो उसमें ना कुछ चीज़ें, जैसे मैं आपको डेटा बताऊंगा जैन समाज का। हम्म जैन समाज के अंदर ना जो कोविड का जो मोर्टालिटी रेट था, मतलब जो मरने की संख्या, हम्म जैन समाज इज़ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। हम्म उनका जब डेटा को क्या करते हैं, जब हम स्मॉल पॉपुलेशन पे लेके, जैसे आपने देखा होगा ना कि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो 5 तारीख को जब दिल्ली में जब हम लोग वोट करेंगे हम्म तो उसके बाद एग्जिट पोल होंगे। ट्रू। तो एग्जिट पोल में कितने 50,000 लाख लोग ही तो लेते हैं। हम्म तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द एंटायर दिल्ली। हम्म टू सम एक्सटेंट इट इज़ करेक्ट। ठीक है। तो सेम हम उसी तरह से डेटा उठाते हैं। हम्म तो हमने जब जैन समाज का लिया तो वी ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई देयर वाज अ लेस मोर्टालिटी। हम्म उसका कारण यह है कि सूरज डूबने के बाद वो खाना नहीं खाते हैं। ओके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। हम्म तो उसकी वजह से क्या होता है, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि सूरज देवता जी जब चले जाए तो आपको खाना त्याग देना चाहिए, क्योंकि यू नीड एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर यू गेट टू द बेड। लेट्स से कि हम पंजाबी लोग हैं यार, राती वधिया खावांगे चंगे तरीके नाल, बटर पूरा चिकन आ दिन रहा है, बटर रोटी चिकन है। दाल मखनी ते नाल नान, बटर नान। 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं और आधे घंटे में सो रहे हैं। तो उसमें क्या था कि दैट वाज द प्राइम रीजन, एंड बाकी सबको उन्होंने साइड पे कर दिया। हम्म तो जस्ट इमेजिन कि मुझे लगता है कि, और बहुत सारे लोग हैं शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे, और दूसरा हमारे बहुत हर्बल चीज़ें हैं जो हमारे आयुर्वेदा के अंदर, जो हमारी बहुत सारी वो चीज़ों के अंदर, दे आर वेरी वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट। हम्म तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट वी कुड स- अवॉइड दिस ट्रेजिडी। हम्म वी कुड अवॉइड दिस सो कॉल्ड, हो सकता है कि ट्रेजिडी होती। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत उसमें साथ दिया और लोगों ने भी बहुत साथ दिया। ओके। एंड सर, seeing the trend, what is the next pandemic you feel? मुझे सोशल मीडिया से रिलेटिव ये चीज़ें लगती हैं। पैंडेमिक इज द इंसोम्निया, जिसको हम ओके बोलेंगे नींद नहीं आती। ओके। दैट इज द, बिकॉज सी हम लोग ना अभी क्या कर रहे हैं निखिल, आपने एक चीज़ देखी कि टीबी की वैक्सीन होती है, हम्म पोलियो की वैक्सीन होती है। वाई कांट दे हैव अ वैक्सीन फॉर द डायबिटीज? दे कांट हैव इट। हम्म इट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इतनी बड़ी, लाखों करोड़ों रुपए की मार्केट है डायबिटीज की। सो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। हम्म सरकार पता क्या करती है, सरकार कहती है कि भैया इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, हम नहीं है। वाई कांट दी पीपल बैन दी फास्ट फूड? हम्म वाई मैगी के अंदर बड़ा वो आया मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एमएसजी हम्म जिसको बोलते हैं, एमएसजी, तो भाई बैन कर दो ना एमएसजी को। हम्म बैन नहीं करेंगे, बैन नहीं करेंगे। तो इट्स अ मार्केट, इट्स अ मार्केट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सब लोग चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स चाहते हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स चाहते हैं कि ये बढ़े, क्योंकि उसके लिए स्टेट इज अ हेल्थ सब्जेक्ट। वो कहते हैं हेल्थ सब्जेक्ट क्या है, महामारी, हम्म कोविड की महामारी हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। टीबी इज अ हेल्थ सब्जेक्ट। हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, मलेरिया और डेंगू पे कितनी ह्यूमन क्राई होता है दिल्ली में। हम्म भाई वो बोलते हैं मच्छर है ना, भाई मच्छर तो तुम ही मारोगे, मैं थोड़ा मारूंगा रैकेट ले लेके। हम्म तो मुझे लगता है कि उसके अलावा जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो आई कांट गिव इट टू यू, हम्म डायबिटीज आई कांट गिव इट टू यू, हाइपरटेंशन आई कांट गिव इट टू यू, इंसोम्निया अगर मैं फेस कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हम्म तो भाई वो सारे के सारे पेंडेमिक होने वाले हैं आने वाले टाइम में, कैंसर्स, एंड पीपल दे रियली डोंट केयर अबाउट इट। यूजली एक आजकल मतलब बच्चों में ट्रेंड है ये बात करने का। आई डोंट नो वेदर दे डॉक्टर सेड इट और नॉट। जैसे आई एम इंसोम्नियाक, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को टाइटल दे देंगे बिकॉज इट साउंड्स कूल। साउंड्स कूल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू इन मेडिकल टर्म्स व्हाट इज इंसोम्निया एंड क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे क्योर किया जा सकता है? इंसोम्निया अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दैट इज अ लैक ऑफ स्लीप। ओके इंसोम्निया का टेक्निकली इसका मतलब है लैक ऑफ स्लीप। अब लैक ऑफ स्लीप कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। ठीक है।
You may ask if you want to ask नो something. यू आंसर्ड माय क्वेश्चन. मैं उसने पूछ रहा था लैक ऑफ स्लीप कुड बी कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ या मुझे नींद आ ही नहीं रही है. हाँ, लैक ऑफ स्लीप इज स्लीप कम है, हम्म तुम नहीं सो रहे, तुम्हें नींद नहीं आ रही. इट कैन बी ऑर्गेनिक, इट कैन बी इनऑर्गेनिक, मतलब ठीक है. पैथोलॉजिकल, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, हम्म इट कैन बी वर्क रिलेटेड. लेट्स से कि यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप. भाई आज मैं रात को गया, मैं ऑपरेशन करने चला गया, मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, रात को मुझे 1 बजे कॉल आ गया, मिडल ऑफ द नाइट आई वेंट, भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट था. हम्म अच्छा घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, या आई वॉज वर्क बिजी विद द प्रोजेक्ट, सम प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा था, हम्म आई वॉज हुक टू दी प्रोनोग्राफी. हम्म पीपल आर हुक टू दी, रात में उनको प्रोनोग्राफी देखनी है, पॉन्स देखने हैं, हम्म क्योंकि कमरे में है, बंद कमरा है, ना कोई पेरेंट्स आ रहे हैं ना कुछ आ रहे हैं, भैया मैं तो बढ़िया पॉन्स देखूंगा. हम्म बिकॉज हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैन भी कर चुकी है, आई डोंट नो कि फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग. तो सब कुछ अगर एक साथ मिला दें. अच्छा रात को भाई मुझे जोमेटो से अब आजकल बड़ा इजी है, और लोग क्या करते हैं ऊपर 3rd फ्लोर से ना थैला थैला. लटका देते हैं, भाई बेल मत करियो, उसमें ऑप्शन आता है. हाँ. हैव यू सीन स्विगी यस. कि क्या तुम्हें उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, डोंट रिंग द बेल, डोंट कॉल, डोंट डू एनीथिंग. तुम आओगे, अच्छा यूपीआई आ गया, पैसे भी पे कर दिए. अच्छा लोग, मैं डीएलएफ में रहता हूँ सोसाइटी में, ये मोती नगर में, वो बोलते हैं कि डोर स्टेप पे छोड़ के चला जा, लीव एट द डोर स्टेप. तो वो किस लिए कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि रात को पता ही ना चले किसी को, चुपके से दरवाजा खोला. तो वो एक ऐड थी, मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, फिर भी रात को रोशनी करता बजाज, कुछ ऐसा था वो. तो मुझे लगता है कि आई थिंक लोग इसी तरह से वो यूज कर रहे हैं. तो लॉट ऑफ रीजंस आर देयर. और कुछ लोगों को हो सकता है कि पैथोलॉजिकली भी नहीं आ रही होगी, जैसे कुछ ड्रग्स हैं, दे इंटरफेयर विद योर स्लीप शेड्यूल. उसके बाद आई थिंक फिर आजकल मैंने देखा है कि लोग पान बहुत खाते हैं रात के समय. रात को आजकल एकदम से ट्रेंड में आ गया ना, देखो पान, कहाँ पहले पान की दुकानें होती थी. मुझे याद है जब मैं छोटा था तो देयर वाज हार्डली एनी पान शॉप. आज हर नुक्कड़ के ऊपर एक पनवाड़ी पान, एक पनवाड़ी हो गया कोविड टाइम के बाद, एक सैलॉन, इतने सैलॉन जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. और तीसरा जो फ्लरिश किया दैट वाज पेट इंडस्ट्री, कि लोग अकेले रहने लगे. मैंने बहुत सारे अपने वीडियो शूट किए हैं, विल टॉक अबाउट इट. ब्रीदिंग टैडीज आजकल आने लग गए. तो कहीं ना कहीं वो नींद के लिए ही हैं ब्रीदिंग टैडीज. तो अब दूसरा आपने आइडेंटिफाई किया कॉज, तो उसके बाद देन आपने उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद यू हैव टू, अब आपके लक्षण, नींद नहीं आएगी तो अगले दिन आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन होगा, परफॉर्मेंस आपकी वर्क प्लेस पे परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी. तो अब उसके बाद इरिटेशन, एंगर इश्यूज, देन यू, आप कहोगे अच्छा अब लेट्स से कि यू हैव नॉट स्लेप्ट द यस्टरडे नाइट, नाउ यू आर विद मी, यू आर गेटिंग स्लीप, तो क्या करोगे, कॉफ़ी के पैंग्स आएंगे, हंगर पैंग्स बढ़ेंगे. और जब हमें स्लीप नहीं मिलती तो हमारी शुगर की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं. दिस हैज़ बिन मेडिकली प्रूव्ड. ओके. कि शुगर क्रेविंग, जब आप स्ट्रेस में होगे आपकी शुगर क्रेविंग बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो वो शुगर क्रेविंग आपको और करता है. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कनेक्टेड है. उसके बाद देन यू वोंट सीक अ डॉक्टर, यू विल स्विच टू दी अल्कोहल, क्योंकि एवरीबडी नोज कि भाई अल्कोहल से मुझे नींद आ जाती है. तो कहीं ना कहीं आप कुछ सलाह नहीं करोगे, फिर देन यू विल गूगल इट, यू विल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, एक फलाने ढिंगाने बंदे ने बोल दिया कि यार 30 ml के एक पैक ले ले, बढ़िया नींद आती है, मस्त. वो कहेगा चल यार वही ले लेते हैं, क्या करना है, पिल्स तो मिलेंगी नहीं मार्केट में. तो आई थिंक लोग अपनी खुद ही चीज़ें, अपना डायग्नोसिस खुद बना लेते हैं, अपने लक्षण खुद ढूंढ लेते हैं, फिट कर लेते हैं, और उसके बाद अपना खुद ही ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं. एक चीज बताना सर कि ये जो पिल्स, लोग डरते हैं पिल्स लेते हुए. आई डोंट नो डरते नहीं डरते, बट इफ आई लुक एट इट्स अ कंसर्न कि मैं कोई स्लीपिंग पिल ले रहा है, इज इट सेफ? यू शुड नॉट टेक इट, क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग है सब. इवन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर? हाँ, तो डॉक्टर, इट इज द डॉक्टर्स, आई मीन इट कम्स अंडर द डॉक्टर्स जुरिडिक्शन कि पिल्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. बट मैं आपको यही बता रहा हूँ, वी फेस चैलेंज बिकॉज मेरी ओपीडी बहुत हैवी ओपीडी है. आई एम, मतलब एवरेज मैं 30-35-40 मरीज रोज के देखता हूँ. 4-5 घंटे 6 घंटे मैं स्पेंड करता हूँ 5 घंटे अपने क्लिनिक के अंदर. इमेजिन अगर मैं किसी को बोलूँ कि मुझे 1 घंटा एक मरीज के ऊपर लगाना है, तो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. उसका रीज़न पता है क्या है निखिल? सबसे पहले यूएस के अंदर यू गेट टू सी अराउंड 5 to 6 पेशेंट्स मैक्सिमम इन अ डे.
दे विल नॉट लेट यू सी मोर देन दैट, दे विल नॉट लेट यू, बिकॉज उनको लगता है कि ये आपके दिमाग को इंटरफेयर करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर. हियर वी आर जस्ट bombarded. bombarded with lots of patients. So डॉक्टर के लिए पता है सबसे आसान काम क्या है? दवाई लिखना और भेज देना. Hmm. Why would I go for the counseling and I am getting the same money for giving 1 hour to the patient and writing the pill? So this practice is absolutely wrong. So I think आप और मैं जैसे लोगों को इसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं डॉक्टर से ज़्यादा. कि अगर जो हमारा लोग एपिसोड सुनेंगे उसको इमेजिन कितनी इन्फॉर्मेशन जाने वाली है कि जो मैं बता रहा हूँ, कैमोमाइल टी, डार्क चॉकलेट्स, हुकिंग टू द मोबाइल स्क्रीन्स, जो मैंने इतना कुछ बताया, और मैं बता रहा हूँ इसमें से 80% लोगों को ना इस कन्वर्सेशन से हमारी सॉल्यूशन मिलेगा. Okay. और विदाउट पुटिंग इन एनीथिंग, नॉट पुटिंग इन एनीथिंग. बस मैं अपने व्यूअर्स से भी ये बोलूँगा कि जिसको देखना भी है तो वो दोपहर के समय देखें या शाम के समय देखें. ऐसा ना हो रात को 2 बजे हमें देख रहे हो. वी वोंट रिकमेंड दैट. Has there been any miracles in your life? यस आई एम क्या कमिंग आपको टू. उस दिन वैसे लगा यार उस- हाँ रब है? उस पेशेंट का नाम है बेअंत सिंह. ही इज़ अ 34-year-old मेल. सरदार जी हैं, तो उनकी मेरी 2 डॉटर्स हैं और एक मेरा बेटा हुआ है अभी रिसेंटली. उनकी भी 2 डॉटर्स हैं, बहुत प्यारी डॉटर्स हैं. सो सबसे बड़ी बात, मतलब बड़ा मैं आई एम वेल कनेक्टेड विद देम. सो उनकी एक शिजू है, मेल फीमेल, तो वो मेट भी कराते हैं वो ना, आउट ऑफ द हॉबी. सो व्हेन उनकी वाइफ मेरे पास जब आई पहली बार, इफ आई एम राइट उनकी वाइफ का नाम अमरजीत कौर है. तो व्हेन शी केम फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका एक्सरे ना पूरा वाइट था, दीवार की तरह आपकी. इट्स वॉट टोटली वाइट. मतलब स्कोर जो आपको याद होगा उस समय सीटी स्कोरिंग होती थी कि भाई तेरा क्या स्कोर है, 25 है, मेरा 24 है, मेरा 20 है. अच्छा 20 है ना, मैं तो बच जाऊंगा. उसका स्कोर 25/25 था. मतलब आई कुड नॉट सी इवन 0.1% ऑफ द लंग्स. सो एंड ही वाज हाई डायबिटिक. तो अब कहीं सिलेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं था. वट एवर आई कुड डू, मैंने अपने क्लिनिक में उसको ट्रीट किया. मैंने स्टेरॉइड्स दिया हाई डोज, और वो पेशेंट सरवाइव कर गया. और वो पेशेंट आज भी मेरे पास आता है ना, तो आके पता है कमरे में घुसते ही मुझे बोलता है, डॉक्टर साहब आपने मेरे को बचा लिया. एंड और मैंने 25/25 के जो वो थे ना, जिनको था, मैंने उनको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है. अब आई डोंट बिलीव हिज वर्ड्स कि मैंने उसको बचाया. अगर मैंने बचाना होता तो मैं सबको बचाता. मैंने उसको क्यों बचाया? तो कहीं ना कहीं लक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. भगवान भी जानता है कि शायद उसको बचाना था. तो उसकी 2 खूबसूरत बच्चियां हैं, तो भगवान उनको भी लंबी काम उम्र बाकी करे. है अभी. तो मुझे ये लगता है कि ये मिरेकल्स हैं. और एक और मेरे पास आता है पेशेंट, वो उसकी फ्रूट की रेडी लगाता है. उसका भी यही हाल था. एंड ही इज़ अ प्रेटी ओल्ड, 72 years old गाय, और ही इज़ अ मुस्लिम गाय. सो वो आता था, तो मुझे अभी वो मेरे क्लिनिक में बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक होके आता है. तो वो जब बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने मेरे को बचा लिया, और अभी मेरे पास मेरे मोबाइल में भी कुछ वीडियोज़ हैं, मैंने अपनी टीम के साथ भी शेयर किए. तो डॉक्टर साहब आपने मुझे बचाया कोविड टाइम में ना. तो वो आपका जो दिल है ना, वो गदगद हो जाता है. आपको लगता है कि आपने क्या काम किया. सर ये ना आपकी तरफ की फीलिंग है, मैं ना आपको इस तरफ का बताता हूँ. मेरी मम को कोविड हुआ, शी वॉज इन ICU फॉर 21 days. तो एक बार ऐसे लगा कि नहीं हो पा रहा, नहीं बच पाएंगे. लेकिन वो जो डॉक्टर थे ना, एक तो उन्होंने हमें स्पेस दिलवाया हॉस्पिटल में. बहुत मारा मारी थी, मैं पीछे लगा रहा. उन्होंने ही सेट की वेट करते रहो, हम रात भर वेट करते रहे. मिल गया स्पेस. तो उन्होंने ना मेरी मदर को बचा लिया. तो मैं मिलता हूँ ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पैरों में गिर सकता हूँ. तो मैंने उनको जो मैं अपने में जैसे गुरु का दर्जा देना या फिर भगवान का दर्जा देना, तो मैं उनको ना उस दर्जे से देखना शुरू करता हूँ. तो द पीपल यू सेव्ड, दे सी यू लाइक दिस, एंड दिस इज वी हैव अ ब्लेसिंग कि आप लोग हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, कि हम यहाँ पर बैठ के ये बात भी कर पा रहे हैं और लोग जी पा रहे हैं. थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पास एक और बच्ची भी आती है, वो भी उसकी स्पाइन के अंदर टीबी था. तो उसकी स्पाइन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नज़र आती थी. देयर वाज अ बिग अल्सर ऑन द स्पाइन एंड इट वाज अ टीबी. अभी वो चल नहीं पाती, बट मुझे एक बार लग गया था कि ये तो जाएगी पक्का. आज वो क्लिनिक में उठा के लाते हैं, उसके 13-14 साल की बच्ची है, वो उसको लेके आते हैं मेरे क्लिनिक में. सो मैं भी सोचता हूँ कि ये क्या करिश्मा हुआ. एक और बच्ची मेरे पास आती है, वो भी नहीं चल पाती थी, वो भी 17-18 साल की लड़की है. उसके भी स्पाइन में था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था. तो वो आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये
आई थिंक वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशंस आर ऑफ कोर्स, मतलब कि आप कंसल्टेशन भी लेते हो, सब कुछ करते हो, और और कई ऐसे बोलते हैं कि उसके फादर मुझे बोलते हैं कि वो मेरे से बड़े हैं, सर आपके पाँव छूने हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि शायद ये इसका मोनेटाइजेशन कभी नहीं हो सकती। नहीं, कोई बोलता है कि सर पाँव छूने हैं, तो मैं उनके पाँव, उनके हाथ को छूने से पहले अपने सर पे रख देता हूँ, सर ये भगवान का आशीर्वाद है आपके रूप में, तो ये बना रहना चाहिए जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े आज। थैंक यू। It was an honor, and we got a really good insight on sleep. We got a really insight on how we actually humans work. Thank you so much. And guys, this was our episode. I'll not call it little, but very informative. We're gonna leave a link in the description box to Sir's Instagram channel. And if you want to consult, आपको पता है कहाँ जाना है, सब कुछ description box के अंदर है. Go click it. If you have any questions, drop in the comments. We're gonna come back. And this was it from this video. My name is Nikhil, signing off. Adios.